दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है और मैनिफेस्टेशन जिसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सवाल उठता है। पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके दुनिया भर के सवाल है और मैं उनके लिए राइट गेस्ट लेके आया हूँ। रीडर्स बुक क्लब के बारे में तो आपने सुना होगा और अमित कुमार जी को कौन नहीं जानते होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आपको सीखना है तो बेस्ट इंसान से सीखे। तो अमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू भाई, थैंक यू सो अमित मच। भाई, मैं ना इसको पॉडकास्ट नहीं, मैं ज्ञान कास्ट कहता हूँ। ज्ञान की धाराएं बहती हैं यहाँ पे। ग्रेट। एंड मुझे पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज हम मिले भी हैं, हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है। तो अमित भाई, मैं सीधे सवालों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा ठीक है। कि सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज ये रहते हैं आज के टाइम पे कि उन्होंने सुना है कि हर बड़े इंसान की ना कुछ मॉर्निंग हैबिट्स होती हैं जो कि उसको सक्सेस की राह पे लेके चलती है। बट पीपल आर सो कंफ्यूज कि कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो। एक ब्लूप्रिंट बना के आप दीजिए सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से, या एक सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह से हमें एक मॉर्निंग हैबिट्स का एक रूटीन डेवलप करना है। देखिए, मॉर्निंग हैबिट में मैं आपको थोड़ा उस नज़रिए से बताऊंगा ताकि आप लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा मैनिफेस्टेशन को भी कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले एक जो इसमें डूज के साथ साथ आपको डोंट्स भी अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला डोंट है कि जब जब आप उठेंगे, जितने बजे भी आप उठेंगे, पहले तो ये कमिटमेंट करके सोइए कि मेरे को इतने बजे उठना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 9 बजे उठते हो, ये फ़र्क पड़ता है कि आपने बोला था कि मैं 9 बजे उठूंगा और आप तब 9 बजे उठ रहे हो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने बोला था कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा और आप 8 बजे उठ रहे हो या उससे पहले उठ रहे हो, ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो हमेशा गिव योर सेल्फ अ कमिटमेंट कि कल मुझे कितने बजे उठना है। लोग बोलते हैं कि यार मुझे सुबह जल्दी उठना शुरू करना है। बिल्कुल मत जाओ, उस लूप में जाओ ही मत। आप ये सोचना शुरू करो मुझे कितने बजे उठना है और उसी टाइम उठो, चाहे वो 7 बजे हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 बजे हो। इससे क्या होगा, इससे पहली विन होती है आपके दिन की। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार मैं सुबह उठना चाहता हूँ, मैं नहीं उठ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों उठना है यार, अगर नहीं बॉडी आपकी कर रही, आपका फोकस सारा का सारा लगा हुआ है मुझे कितने बजे उठना है। आपका फोकस होना चाहिए मैं कितने बजे सोऊंगा, ओके। ओके। ना कि उठने पर होना चाहिए। तो सबसे पहली विन, अगर आपको एक पॉजिटिव डे लीड करना है तो पहले अपना वेकिंग जो टाइम है डिसाइड करके सो मैं कितने बजे सोऊंगा, पहली विन ले लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि फर्स्ट आवर ऑफ योर डे यू शुड नॉट बी होल्डिंग अ फोन। यू शुड नॉट बी होल्डिंग योर फोन। एब्सोल्युटली नॉट। 1 घंटा आपको फोन होल्ड नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, एवरी डे विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ इफ यू डू दिस। ओके, हर दिन बेस्ट डे होगा। हर दिन बेस्ट डे होगा। ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए, जब आप व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ये सोचो कि आप सुबह उठते ही इमेजिन करो आप अपना फ़ोन हाथ में रखते हो और आप रील स्क्रॉल करते हो। आप 15-20 मिनट में कितनी रील देख लोगे? 15-15 सेकंड, 20-20 सेकंड की, बहुत सारी। मतलब 100। ऑलमोस्ट 100। 100। इमेजिन करो आप बेड में हो, अचानक से आपकी गेट पर नॉक होती है और 100 लोग आपके बेडरूम में एंटर करते हैं, क्या लगेगा आपको? बॉम्बार्डमेंट बॉम्बार्ड हो जाएंगे। तो आप ये तो करो डेली, दे आर इन योर फोन। तो वो, तो ये क्योंकि क्या है, हर रील हर वीडियो आपको कुछ अलग दिखा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ सारी खराब रील है, लेकिन हर 15 सेकंड में इमोशन चेंज हो रहा है। करेक्ट। और जिसकी वजह से हमारा जो मेंटल मेस इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि आप अपने आप को डे के लिए, दिन के लिए तैयार नहीं कर पाते। तो वो सुबह सुबह आपने बहुत गलत रिप्रोग्रामिंग कर दी अपने साथ, आप गलत प्रोग्राम के साथ खड़े हो रहे हो। तो बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो होना चाहिए। फर्स्ट आवर ऑफ योर डे शुड नॉट बी फोन। आइडियली क्या होना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले जब आप बेड से उठते हो, इनफैक्ट उससे भी पहले आप सो के उठ चुके हो, आप बेड में ही हो, आपको पता है अब 2-3-4 मिनट में मेरे को उठना है, आप विजुअलाइज करो कि आपका दिन कैसा होने वाला है। प्लान योर डे इन योर माइंड। आज मैं बहुत अच्छे से लोगों से मिलूंगा, आज का दिन बहुत अमेजिंग होगा, आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, वो क्लियर होके ही रहेगा। जितनी पॉजिटिव चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस दिन में, उस दिन को बेहतरीन बेस्ट बनाने के लिए, वो सब आप इमेजिन करोगे, प्लान करोगे और उसके साथ उठोगे आप। दूसरी चीज जो मैं पर्सनली हमेशा सजेस्ट करता हूं, राइट अफर्मेशंस। आप अफर्मेशन लिखना शुरू करो। मतलब वो चीजें लिखो जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो चाहते हो, जो आपके अल्टीमेट गोल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि यार मुझे आई वांट टू मैनिफेस्ट अ ग्रेट जॉब, अ गुड जॉब, अ बेटर जॉब, देन राइट, थैंक यू गॉड, आज मुझे बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली जॉब की, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है। आपने इमोशन डाल दिया, थैंक यू भी बोल दिया, ग्रैटिट्यूड भी डाल दिया। ऐसी 2 या 3 अफर्मेशन आपको जरूर लिखनी चाहिए, एटलीस्ट 10-10 बार, जिसमें 5 से 10 मिनट लगता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से, मतलब 2 डूज एंड 2 डोंट्स के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मॉर्निंग रूटीन में, ऑफ कोर्स इसमें आप कुछ ही चीजें और भी ऐड कर सकते हो, लाइक मेडिटेशन भी आप ऐड कर सकते हो,
लेकिन जब उस आप पे हम डिस्कस करेंगे आगे चल हाँ, के। लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो ना, आप काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट में ही होते हो। तो अमित भाई, बिकॉज आपने ये वर्ड 2-3 बार इस्तेमाल किया है, मैं पहले चाहूंगा हमारी जनता को आप ये समझाइए विजुअलाइजेशन होता क्या और कैसे करें, व्हाट इज द बेस्ट वे टू विजुअलाइज, इसके बारे में देखिए, बताइए। विजुअलाइजेशन का जो बेस्ट तरीका है, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली उन चीज़ों को देखना जो आप होना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसको महसूस करना। एक पिक्चर की तरह, एक यानी कि एक पिक्चर बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आप अपनी मूवी के हीरो, हम सब अपनी लाइफ के तो हीरो ही है ना, ठीक है? चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो, हीरो बोल रहे हैं हम एज़ अ वर्ड। हम सब अपनी लाइफ में एक सेंट्रल पॉइंट है और हमारे इर्द-गिर्द एक मूवी बन रही है। ऐसे ही आपके इर्द-गिर्द मूवी बन रही है, जिसका मैं एक पात्र हूँ। मेरी मूवी के आप एक पात्र हैं। अब अगर ये मूवी मेरे को ऑप्शन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि एक बेहतरीन अपनी ज़िंदगी पर एक बढ़िया-सी मूवी बनाओ, तो क्या होगी वो मूवी? उसमें क्या कर रहे होगे आप? तो आप एक मूवी क्रिएट करते हो। बेस्ट वर्जन। बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आप उसको महसूस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि यार मैं अपनी लाइफ में एक बहुत सुंदर घर में रहता हूँ। एक मैं उसको महसूस करना शुरू करता हूँ, बहुत सुंदर घर है, बड़ा-सा दरवाज़ा है, मैं एंटर करता हूँ। मैं देखता हूँ व्हाइट वॉल्स हैं, दरवाज़े हैं, किचन में खाना बन रहा है, बहुत खुशबू आ रही है, मेरी फैमिली लेफ्ट में बैठी हुई है, मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। वहाँ पर सब में बच्चे खेल रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। सामने मंदिर है, ये मैं बहुत विजुअलाइज़ करता हूँ। सामने मंदिर है, सुबह-सुबह उसमें भजन कीर्तन चल रहा है। तो मैं ये कन जब आप एक ऐसी चीज़ है, जब आप ये आइडियलाइज़ कर रहे हो, आपको ये तो बेस्ट सिनेरियो हो गया ना। लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको महसूस करते हो अंदर से, महसूस को थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, कैसे? ये मैं जब ये घर विजुअलाइज कर रहा हूँ, आप जैसे देख रहे हैं एक छोटा सा मंदिर है, एक बढ़िया व्हाइट वॉल है, मैं महसूस कैसे कर रहा हूँ? एम आई टचिंग इट इन द इमेजिनेशन? नहीं, यू आर नॉट टचिंग, यू आर फीलिंग, यू आर गोइंग, यू मैं आर खुश हो रहा हूँ अंदर से। खुश हो रहे हैं अंदर से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखिए, आप क्या है, आप कहीं ना कहीं आप हमारे सपने हैं। अब हर किसी का घर सपना नहीं है, किसी के पास ऑलरेडी है, किसी की गाड़ी उसका सपना हो सकता एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा कोई व्यूअर है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, ये कैसे विजुअलाइज करेगा? आप थोड़ा इसको थोड़ा हेल्प है। आउट देखिए, कीजिए। अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, जैसे मैं खुद कुछ लोग बिजनेसमैन उनको हेल्प करता हूँ, ठीक है? तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले ना, अगर आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हो तो आप देखो कि आपका लेट्स से 100 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है? और आप कहते हो यार मेरे को ना अगले 1 साल में 200 से 300, 200, 300, 250 करोड़ मेरे को बिज़नेस करना है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि चलो ठीक है, 200, 250 करोड़ बिज़नेस करोगे, तो क्या बदलेगा आपकी लाइफ में? क्या-क्या सब बदलेगा? तो बोलेगा कि मैं एक बेटर ऑफ़िस ले लूँगा, बड़ा ऑफ़िस ले लूँगा, मेरी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बढ़ जाएँगे। अगर न ये 200 से 300 करोड़ होता है, 100 से 250, 300 करोड़ होता है, तो मैं अपनी गाड़ी भी अपग्रेड कर लूँगा, मैं अपना घर भी थोड़ा अपग्रेड कर लूँगा। तो ये सारे चेंजेस मैं अपनी लाइफ में लाऊँगा। तो मैं फिर उसके क्या कहता हूँ कि आप इसको स्क्रिप्टिंग करो, आप इसको लिखो। मान लेते हैं 1 साल बीत चुका है और आपके सीए ने आपको कन्फर्म करके बताया कि सर इस वक़्त अच्छा बिज़नेस हो गया है, हमने सवा 200 250 करोड़ बिज़नेस अचीव कर लिया है। अब आप क्या-क्या डिसीज़न लेने वाले हो? आप पेपर पेन पे लिखो, कहानी की तरह। थैंक यू कहो और उसके बाद लिखो थैंक यू गॉड, अब 250 करोड़ हमने कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम 50 एम्प्लॉइज़ और हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि काम बढ़ रहा है। ठीक है? और मेरे को ये भी लग रहा है कि थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ़ को भी अपग्रेड किया जाए, तो हम घर भी अब देखना शुरू करेंगे। तो नई मेरा गाड़ी। नई गाड़ी, सब चीज़ें आप हर एस्पेक्ट को देखते हो। बेसिकली आप क्या दिख रहे हो? जो आप होना चाहते हो, वो आप आज महसूस करोगे। आई एम फीलिंग इट टुडे। ओके। बार-बार, बार-बार, बार-बार। ये बार बार को आप क्वांटिफाई कर रहे हैं कि मुझे हर दिन ये कैसे 10-15 बार करना है, 5 बार करना है, 1 बार करना है, 2 घंटे के लिए करना है, दिन भर मैं करते रहूं? क्या मतलब इसमें कुछ लिमिटेशन है या इसकी कैसे? लिमिटेशन है सिर्फ़ 2 बार करना है। अच्छा, सिर्फ 2 बार? हाँ, बहुत है। मोर विल बी मोर इन देन अ एनफ। डे? इन अ 2 डे, टाइम्स? ओनली 2 टाइम्स। मतलब एक गोली हम दे रहे हैं दिन में 2 2 बार बार, आपको? एक सुबह, एक शाम। अच्छा, सही में एक सुबह और शाम? अच्छा, ठीक ओके। है? एक सुबह जैसे ही आप उठते हैं, लेकिन बेड में ही लेटे हुए हैं, तब आप इसको विजुअलाइज़ मतलब मैं करें, जस्ट वो नींद से उठा हूँ उसी टाइम उसी पे? वक़्त। ठीक है। ठीक है? ये आप 2 या 3 मिनट का साइकिल कीजिएगा, इससे ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 मिनट में पिक्चर बना लो अपनी। तो 3 मिनट में मैं पूरा बिज़नेस देख लिया, 200 करोड़ का है, ये है, कार है मेरी आ रही है, मेरे 2 नौकर आ रहे हैं, इस करेक्ट, तरह से मैंने कर लिया। ये बिल्कुल, 3 मिनट मैंने सुबह कर लिया करेक्ट। और 3 मिनट रात को कब रात को करना है? ठीक सोने से पहले आपकी बेडरूम में जा चुके हो, सोने वाले हो, लाइट बंद हो चुकी है और आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है, अब स्टार्ट कर दो इसको एंड दैट्स इट। उसको करते-करते सो जाओ, रिज़ल्ट मिलेगा चाहे इससे? आधे 100%। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्नीक में से एक है। ये फेल हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हाँ, चैलेंज क्या आता है? आप महसूस ही नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम कुछ और है फिर।
अमित भाई सॉरी, इधर हाँ ही मैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूजर्स को ना ये प्रैक्टिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आए। मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मान लीजिए आज मेरे जेब में है 1,000 रुपए ठीक है, और मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ एक 100 करोड़ का बिजनेसमैन। परफेक्ट है। मैं कैसे करूंगा? वो फीलिंग कहाँ से आएगी? क्योंकि मैं सुबह उठा, मैंने चलो अरे वाह 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 100 करोड़ है मेरे पास, पर मेरे को पता है मेरे जेब में 1,000 रुपए भी नहीं है। मैं बाहर निकलूंगा, पहले ही मेरी वाइफ चिल्लाएगी कि अरे भाई घर पे खाना नहीं है, पहले खाना ले आओ। हाउ हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं कर पाऊंगा मैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पर मैं हर चीज़ में बहुत लॉजिक ढूंढता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली नहीं मानता और मैं बोलता हूँ कि एनीथिंग, मतलब लाइफ में कुछ भी ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी हो जाएगा। उसका एविडेंस होने चाहिए, लॉजिक लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये समझिए, जो इंसान 1,000 रुपये कमा रहा है ना, जो आज 1,000 रुपये कमा रहा है, वो 100 करोड़ का थॉट ला ही नहीं सकता ना। क्योंकि जब उसको 100 करोड़ का थॉट लाने के लिए आप बार बार बोलोगे, उसको बहुत सारे डाउट आएंगे। करेक्ट, कि मैं कैसे मैं कैसे करूंगा। करूंगा? अभी तो मेरे को उठ के, मेरे को तो यार अभी तो पहले खाने के लिए देखना है, आज मेरे को नौकरी अपनी सैलरी के लिए ढूंढना है, 1,000 रुपये अकाउंट में पड़े, मेरी पहली नौकरी नहीं लग रही, अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ। तो ये एक्चुअली कहते हैं ये बिलीफ का डिस्कनेक्ट है। जब भी बिलीफ का डिस्कनेक्ट होगा, मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती। ओके, लेकिन इसी को अगर मैं ऐड करूं, ये 1,000 रुपए वाला बंदा है हाँ, जिसका है एट द एंड गोल है 100 करोड़, ठीक है। लेकिन वो आज सोचता है कि उसने आज से 4 साल पहले एक बहुत ही बड़ी जगह पे कुछ प्रोजेक्ट किया था जिससे कि उसने 10,000 रुपए कमा लिए थे, और आज वो ये एस्पायर करता है कि चलो 10 से 15,000। तो क्या ये चीज हाँ, एब्सोल्युटली। एक्चुअली क्या है ना, जब जब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, आपका अंदर से जवाब तो हाँ ही आना चाहिए, इवन इफ इट इज बियॉन्ड योर रीच। अगर उसका जवाब ना है, सेल्फ डाउट है, तो वो आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई ना, आप उसके अलाइनमेंट भी नहीं हो। आप जब उसके अलाइनमेंट में, तो अचीव कैसे करोगे? तो बहुत ज्यादा, इसलिए बार 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 आपको पहले अपनी बिलीफ पे काम करना पड़ता है। आप, वही सिंपल है। आप क्या, आपको मैं खुद ही पूछता हूं, क्या आपको लगता है आप अचीव कर सकते हो? वो बोलता है कि यार सर मैंने 100 करोड़ किया था पिछली बार, बट मुझे पता है कि बहुत मेहनत करूंगा तो कर तो सकता हूं सर, मैं लगा दूंगा सर। तो मैंने कर ही लोगे फिर। लेकिन अगर कोई मुझे बोले सर मेरा अभी 100 करोड़ का बिजनेस है, मेरे को 6 महीने में 10,000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा? फिर मैं खुद ही पूछूंगा क्या आपको लगता है? क्या सर लगता तो नहीं है, बट आप बोल रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक मैं गूगली करके देखता हूँ हाँ। कि वो 10,000 वाला है। मान लीजिए किसी कारणवश, हम्म। इट कुड बी बिकॉज उसने अपने एक दोस्त को देखा था जो उसके चौल में रहता था, हम्म। और उसने 10,000 से एक साल में 10 करोड़ कमा लिए, हाँ, और उसने देखा उसका पूरा जिगरी था, बचपन का यार था। ठीक है। क्या अब, क्योंकि अब इसने मान लीजिए एक बिलीफ वैसा बना लिया है, हम्म। मेरा जिगरी था, 10,000 मेरे साथ था, उसने कर लिया। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर दिस गाय टू विजुअलाइज एंड रीच प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली यस। यस। क्योंकि क्या है ना, अब उसको डाउट नहीं है ना, बिलीफ बढ़ गया ना उसका, एविडेंस है उसके पास। अब आप ये सोचिए ना, देखिए जैसा आपने बोला, किसी ने तो किया ही है ना, अब उसके पास सबूत भी है और क्लोजेस्ट है, और बार बार वो सोचा कि ये भी तो कर सकता है यार, इसमें भी तो कुछ खासा खास था नहीं जो मेरे में नहीं था। हम साथ में स्कूल गए, हम साथ में पढ़े, वो भी गरीब घर में पढ़ा, लेकिन उसका तो लक चमक गया। अगर उसका चमक सकता है तो मेरा क्यों नहीं चमक सकता? तो जब ये बिलीफ आपके वो डाउट ही नहीं है, तो फिर हो गया काम खत्म आपका। तो बिलीफ आपका ठीक है, फिर आप लग जाओ काम पे, कर्मा पे ध्यान देना शुरू सो कर दो। अमित भाई, कैन आई से कि ये पूरा गेम जो अभी तक चल रहा है वो बिलीफ का है? बिलीफ का है। तो मेरा ना सवाल इसी से ये है कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इन्होंने आज तक, बिकॉज इंडिया में जब कोई एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बॉर्न होते हैं तो उनके अराउंड बहुत ज़्यादा बिलीव्स अलग अलग चीज़ों को लेके बनते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन बिलीफ है जो मैंने अपने घर में देखा था बचपन से, कि यार ज़्यादा पैसा अगर कोई कमाता तो वो करप्ट इंसान है। मतलब दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन, सबके घरों में होता था कि भाई छोटा कमाओ, 2 वक्त की रोटी कमाओ, एक छत चाहिए, दैट्स इट, आप खुश रहोगे, ठीक सही है। है। इट इज़ ओनली जब हम बाहर निकलते हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, तब समझ में आता है कि भाई उतना काफ़ी नहीं है, यू नीड समथिंग मोर देन दैट। करेक्ट। एंड फिर फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे यार अब तो चलो मेरा नसीब ही ये है, मेरी नौकरी करनी, ये करनी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जो भी XYZ ये वीडियो देख रहा है, उसने अपने एक बिलीफ सिस्टम कुछ ना कुछ XYZ हर एंगल में बनाई है, चाहे पर्सनैलिटी को लेके। मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ जिनने रिलेशनशिप्स को लेके ऐसे बिलीव्स बना लिए हैं कि आज के कलयुग में तो अच्छे रिलेशनशिप्स हो ही नहीं सकते। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर किसी ने कुछ प्री सेट बिलीफ सिस्टम बना लिया है, व्हाट इज द वे जिससे वो बिलीफ को तोड़ के एक नया बिलीफ सिस्टम बना सकता है?
गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं इससे पहले एक सवाल आपसे खुद पूछूंगा। आप ये बताइए कि हमेशा ये क्यों बोला जाता है कि अमीर का बेटा अमीर ही बनता है और गरीब का बेटा गरीब, गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है? इसका क्या सेंस है? मुझे लगता है इनके एनवायरनमेंट का। एग्जैक्टली। ओके। ओके। क्योंकि एक जो आज जो मुकेश अंबानी अपने बेटे को समझा रहा है, अनंत को समझा रहा है, वो एक कुछ अलग है भाई। ठीक है, और आप देखो अनंत कितना डाउन टू अर्थ है। आपको लगता है कि वो मतलब, और ये पूरी फैमिली ऐसी लगती है कहीं ना कहीं, है ना? और यही हमें बार बार समझना है, जिस तरह से ये लोग अमीर से बहुत अमीर बनते जा रहे हैं, उसी तरह से जो लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं, या जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मतलब मैं बॉर्न एंड बॉर्ड अप इन दिल्ली, ठीक है, और स्कूलिंग में बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट मैं हमेशा से रहा हूँ। लेकिन ना मेरे को एक हमेशा से था, मेरे डैड बिजनेस में थे, गारमेंट्स का बिजनेस था। लेकिन मेरे डैड ने हमेशा बहुत टफ टाइम देखा, क्योंकि गवर्नमेंट का बिजनेस टफ मार्केट है, 6 महीने काम करता है, 6 महीने बंद रहता है। तो और मैंने एक चीज़ हमेशा से फैमिली में देखी कि बहुत पैसों की किल्लत है, और कई दिन खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा देखा है। फिर वो पैसे उधार लेना, कहीं से करना, ये सब करके अरेंजमेंट करते थे। और मेरे डैड ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई, देखो बिजनेस बैकग्राउंड के तब भी, कि बेटा बिजनेस मत करना कभी भी, कभी बिजनेस मत करना, नौकरी करना फिक्स पैसा आएगा, नौकरी करना फिक्स पैसा आएगा। तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे मिलते हैं, और सारी चीज़ें हमें ऐसी तो मिलती हैं, सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं, सारे बिलीफ सिस्टम हमें ऐसे ही मिलते हैं कि हमारी फैमिली में हमें क्या मिल रहा है, क्या क्या समझाया जा रहा है, हमें ऐसे ही तो मिल रहा है। तो वहाँ से शुरू से ही ना वो सारी चीज़ें दी गई कि बेटा थोड़ा ठीक ठाक कर ले, थोड़ा सा ये सब संभाल लेना, थोड़ा मैं ना अपना बिजनेस बंद करना चाहता हूँ। मेरे डैड ने हमेशा बोला मुझे कि यार तू ना थोड़ा सा और अच्छा करना लाइफ में, ना मेरे को अपना बिजनेस बंद करना है। लेकिन ना उसने ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मेरा इन्वायरमेंट खराब होने के बावजूद मेरे अंदर ना एक लालसा हमेशा से बहुत ज़्यादा थी कि मुझे बहुत बड़ा करना है मेरे डैड के लिए, हमेशा से। चाहे हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन ये एक थॉट मेरे पास हमेशा से है, और मैं इसके साथ आज भी जीता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा करना है मेरे डैड के लिए, प्राइमरी। और उसने ना मेरे बिलीफ सिस्टम को ना सेट नहीं, वो नहीं करी, मेरे को कभी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं किया। चाहे आप देखिए, मैं स्कूल में बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैंने ऐसे कोई बहुत बड़े कॉलेज से अपना मास्टर्स नहीं किया या कुछ नहीं किया, बट एज सून एज आई गॉट इनटू जॉब, जैसे ही मैं जॉब में गया, जैसे ही मैंने अपना काम करना शुरू किया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार लाइफ में ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और चीज़ें लेकिन हो सकती हैं। क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों को भी बहुत मेहनत करते हुए ही देखा कि यार मेहनत करेंगे ना सब चीज़ें पॉसिबल है। तो ये बिलीफ मेरा बनता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेहनत करने की आदत है मुझे फादर से मिली, और आज भी मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आई फील आई एम द हार्डेस्ट वर्कर, आई नो। ठीक है, दिन रात मैं मतलब 16-16 घंटे भी काम करता हूँ मैं। ठीक है, तो और मेरे को कभी बर्डन नहीं लगता, और मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया। यू आर एंजॉइंग। मेरे को हमेशा बहुत मजा आता है। आप आस्क माय वाइफ आद्या, शी विल टेल यू कि यार मैंने कभी कंप्लेंट ही नहीं किया, क्योंकि भगवान से मैंने हमेशा पता क्या मांगा, भगवान काम देना। मैंने हमेशा काम मांगा, क्योंकि मुझे पता है जो सक्सेस दिलाएगा वो काम दिलाएगा। तो उस बैकग्राउंड से मैं आया, और वो लिमिटिंग, लेकिन जो मेरे को लिमिटिंग बिलीव्स बार बार मिले, तो मुझे समझ में आया मेरे को उनको पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमेशा से बोला गया कि पैर ना उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को समझना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि भाई किसी ना किसी के लिए तो पेड़ पे उगे ही थे, किसी ना किसी, अगर किसी पर्सन ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने हमेशा अपने आप को यही बोला। और जो आज लोग मुझसे, मैं किसी को शेयर करता हूँ जब ये बात, तो लोग बोलते हैं कि क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो मैं उनसे बोलता हूँ मेरे को क्यों पूछ रहे हैं यार, आप बताओ किसी ने अचीव किया है आपकी स्टेज से निकल कर या आपके नीचे से निकल कर बहुत सक्सेसफुल हुआ है? कहते हैं बहुत सारे हुए हैं। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं हो सकते? तो लोगों को समझाना ही नहीं पड़ता। तो वो पैटर्न को ब्रेक करो, और ये पैटर्न भी ना हर किसी ने बना लिए हैं, लेकिन जब आप इसकी इन डेप्थ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ने बोले होते हैं आपको, और आपने उनको मान लिया होता है। लेकिन जब आप कॉन्शियस होकर इन पैटर्न को ब्रेक करने की तैयारी करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम अफर्मेशन राइटिंग करते हैं, अफर्मेशन राइटिंग कॉन्शियस है ना, आप पेन उठा रहे हो, आप लिख रहे हो, ये तो कॉन्शियस प्रैक्टिस होगी ना। लेकिन जब आप ऐसी कॉन्शियस प्रैक्टिस बार बार करने लगते हो, तो आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होने लगता है, उसमें इम्प्रिंट हो इम्प्रिंट हो जाता है वो थॉट सारे के सारे, और ये सबसे आसान तरीका बन जाता है। फिर आप लिखो, हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जैसे एक बहुत फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा, उसमें जो ऑथर रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे एक पुअर डैड भी थे, मेरे एक रिच डैड भी थे, हाँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय अपने रिच डैड के साथ बिताने लग गए। क्या हम कह सकते हैं उन्होंने अपनी बिलीफ इस तरह से चेंज की एंड दैट्स व्हाई? वो थॉट पैटर्न ही चेंज कर दिया उन्होंने।
एक रिच जो पुअर डैड हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, Correct. प्रोफेसर हैं, Correct. बहुत नॉलेज है, लेकिन थॉट प्रोसेस वो छोटा वाला थॉट प्रोसेस है कि बेटा लिमिटेड है, सारी चीज़ें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सब लोग अच्छे नहीं हैं, बाहर जाओगे तो आपको लूट लिया जाएगा, थोड़ा आप स्मार्ट भी बनो। वो भी सुना है कि बाहर जाओगे तो हर किसी से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, लोग खराब होते हैं। वो थॉट वहाँ पर वो इनप्रिंट हो रहा था। जबकि दूसरे वाले इंसान ने क्या बोला, नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, सीखने को मिलेगा, एक्सप्लोर करोगे, दुनिया घूमो, जाओ, ट्रैवल करो, जितनी चीज़ों के बारे में जानोगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, उनके तरीके समझ में आएंगे, सक्सेसफुल लोगों से मिलो, उनके इंटरव्यूज देखो। थॉट्स सब थॉट ही तो है। अब ये इंसान वो कंजर्वेटिव थॉट जिसने अपने आप को होल्ड कर लिया बड़ा पोटेंशियल होते हुए भी, अब वो कैसे ग्रो करेगा? आपको सोचो ना, एक पौधे को गमले में लगाया गया है, इस पौधे को जब गमले में लगाया गया, इसकी कितनी ग्रोथ हो सकती है? एक वक्त तो ऐसा आएगा ही ना कि इसको जब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको इसको पार्क में या गार्डन में लगाना ही पड़ेगा, वरना इसकी ग्रोथ नहीं होगी, वरना अदरवाइज आपको इसकी जड़ काटनी पड़ेगी, इसके फूल काटने पड़ेंगे, पत्ते काटने पड़ेंगे। तो अगर आपको एक बहुत आगे जाना है तो आपको अपने नॉट जस्ट फिजिकली अपने एनवायरमेंट बट अपने मेंटल थॉट प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ता है। जब आप वो करने लगते हो तो वैसी सिचुएशन वैसे ही लोग आपको मिलने लगते हैं। तो अमित भाई, आप जब इस चीज को पूरा बता रहे थे ना, आपने थोड़े टाइम पहले एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वाइब्रेशन। हाँ। मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि वाइब्रेशन एग्जैक्टली होती क्या है, हम्म। और मुझे अगर अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ानी है आज के समय पे इस युग के हिसाब से, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ठीक। सा बताइए। देखिए, वाइब्रेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है एनर्जी। हम सब लोग एनर्जी के बने हुए हैं। हम सब लोग, एवरीथिंग इज एनर्जी। ये जो चीज रखी हुई है ये भी एनर्जी है। टेबल, प्लांट, एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है। ठीक है। अब हम एनर्जी का मतलब या वाइब्रेशन का मतलब हमारी लाइफ में क्या होता है? अब आप ये समझिए कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं, मैं उन्हीं चीजों को अचीव कर पाऊंगा या उन्हीं चीजों को देख पाऊंगा जो मेरे राइट में होंगी या लेफ्ट में होंगी। अब अगर आप एक चीज मान लीजिए, आप बहुत स्पीड से जाते हैं किसी भी चीज को, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या आप राइट लेफ्ट की चीज़ों को भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप अपने खुद के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब आप कंट्रोल में गाड़ी चला रहे हो या पैदल चल रहे हो, तो आप चीज़ों को देख पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो, समझ पाते हो। ऐसे ही एनर्जी और ऐसे ही वाइब्रेशन काम करती है। अब आप सोचिए कि अगर आप एफएम सुनना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लोगों ने शायद सुना भी हो, एफएम सुनना चाहते हैं, 91.91 91.1 सुनना है, ठीक है। आप 91.0 पर लगा के जिद कर सकते हो क्या कि मेरे को साफ सुनाई दे दे? नहीं कर सकते। नहीं देगा। आपको एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी पर आना पड़ेगा। ठीक है। आप मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे एंड के जो डिजिट है 5 है, उसमें आप 6 लगा दोगे, पहुंच पाओगे मुझे तक? नहीं पहुंच पाओगे। तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपकी वाइब्रेशन में है, आपकी एनर्जी पर है। हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप मेरा और आपसे मिलना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता यार, बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ तो कुछ मैंने सोचा होगा, अट्रैक्ट किया होगा, भगवान से मांगा होगा, और ये हमारा मिलना लिखा हुआ था, इसलिए हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हर चीज प्लान्ड है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। चाहे मैं चाहे मानूं चाहे ना मानूं, तो मैं अपनी जिंदगी में जिस भी लोगों से मिल रहा हूं, वो किसी न किसी कारण से मिल रहे हैं। या तो वो मुझे सिखा रहे हैं या मेरे साथ चल कर आगे चल रहे हैं। तो मैं तो हमेशा हर चीज को ऐसे दिखता हूं। तो यही वाइब्रेशन है, यही एनर्जी है। अगर आप लाइफ में कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी एनर्जी क्या है, उसकी वाइब्रेशन क्या है। अगर आप लाइफ में बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उस लेवल तक इंक्रीज, अपने आप को रेज करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन हाँ, अक्सर ये होता है, जैसे हमने पहले भी बात की, जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं या जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, पुराने पैटर्न्स हैं, वो हमारे वाइब्रेशन को कभी बढ़ने नहीं देते। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने वाइब्रेशन को बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ाना चाहते हो, पहला, सेल्फ टॉक। आपको अपनी सेल्फ टॉक पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हो। देखो, डेफिनेटली पावर ऑफ वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन दूसरों से बात करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद से क्या बोलते हो हर रोज़, क्या बातचीत चल रही है आपके अंदर। क्योंकि आप दूसरों से कितना देर बात कर लोगे पूरे दिन में? 24 घंटे में से आप शायद में भी 2 घंटे बात करते होगे दूसरे इंसान से, 3 घंटे, 4 घंटे। आपकी तरह पॉडकास्ट कर रहे हैं बहुत सारे, तो मे बी 6 घंटे। लेकिन बाकी सब टाइम आप खुद से ही बात कर रहे हो। आप कभी चुप थोड़ी हो। आप ऐसे कैसे बैठे, ऐसे बैठोगे रहोगे? नहीं, आप कुछ तो चल ही रहा होगा, कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ सेल्फ टॉक हमेशा चल ही रही है। आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहला, ऑब्जर्व करो उसको। दूसरा, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में अवेयर हो जाओ। अवेयरनेस कि अच्छा ये पॉजिटिव है, अच्छा ये नेगेटिव है, मैं ये नेगेटिव सोचता हूँ, मैं ये पॉजिटिव सोचता हूँ। फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप उन पैटर्न्स को चैलेंज करना शुरू करो
कि अगर मैं इस चीज़ को नेगेटिव बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कुछ भी, मैंने एक नेगेटिव स्टेटमेंट अपने बारे में दी, यार पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, चैलेंज करो ना। आपको क्यों लगता है क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं करते चैलेंज? चैलेंज करना पड़ेगा। आप वो चैलेंज करो और चैलेंज करने के बाद उसको शिफ्ट करो, चेंज करो। जब आप ये प्रोसेस चेंज करते हो, आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत हद तक बढ़ाते हो। दूसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कंज्यूम कर रहे हो आप? कंटेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो क्या कंटेंट आपको दे रहे हैं, क्या बिलीव दे रहे हैं, क्या एनर्जी दे रहे हैं। दूसरा, क्योंकि सोशल मीडिया के हम बहुत ज़्यादा इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मूवी से, गाने से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो इसको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई वॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉज अ लवर ऑफ, मैं कल ही बात कर रहा था एक लाइव सेशन के दौरान कि मैं बहुत गज़लें सुनता था, बहुत गज़लें, लवर, हार्डकोर लवर। और मैंने किया ये, तो मेरे को समझ में आया कि वही वक्त था जब मैं लाइफ में ग्रो नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं ग्रो किया। ठीक है, तो क्योंकि आपका वो थॉट है ना, आप सोचो ना, अब यहाँ बैठकर आप ये गाना सोचना शुरू कर दो, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, आप सोचना शुरू कर दो, अभी आपको कैसा लगेगा? अरे यार क्या ही दिन थे यार, वो बहुत हाँ, बढ़िया वो दिन थे, अलग, आप चले गए। बिल्कुल। आप आज के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अवेयर, आप जो माइंडफुलनेस कहाँ है आपकी? फिर यू लूज ऑन माइंडफुलनेस, मीन्स आप करंट जो आज आपके पास है, यू आर नॉट ग्रेटफुल। दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई रिस्पेक्ट अरिजीत, बट मैं नहीं सुनता हूँ मैं ज्यादा नहीं उनके। सुनता हूँ, मैं एग्जैक्टली। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट नहीं, क्योंकि वो भाई जिसकी होगी, जिसकी नहीं भी होगी, उस तक को वो इमोशनल कर देता है। एग्जैक्टली वो कुछ दिन पहले पता नहीं कौन सा गाना आया था अरिजीत का, मतलब वो गाना सुनते ही कह रहे थे लोग, यार मेरा सुसाइड का मन कर रहा है यार। इतना अच्छा गाना है वो, नहीं, उससे इसलिए बेटर शकीरा सुन लो, मतलब वो ज्यादा बेटर है। करेक्ट। बिल्कुल जी तो यार। तो ये जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप जब तक इसको शिफ्ट नहीं करोगे, अब देखो ये ठीक है, आप गजलें पसंद करते हो, सब ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा, आप जो खाओगे वही आपका गट लगेगा। वही लेगा। बिल्कुल। ठीक है, और तो आप कुछ और गलत खा ही नहीं सकते, आप उसको कंट्रोल करना शुरू कर दो। तो ये बिल्कुल आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। When you say consume in content, just to ask over here, does that also mean in terms of जब मैं न्यूज़ व्यू कर रहा हूँ, जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लोगों के, क्या ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी? 100% यस यस यस। मतलब मेरे घर पर अलाउड नहीं है, हम कोई फाइट मूवीज, कोई मर्डर वर्डर रेप, कुछ इस तरह के कोई भी नेगेटिव मूवीज हम नहीं देखते। ओनली हम नहीं, पॉजिटिव। ओनली पॉजिटिव। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे पॉसिबल है, ये क्या है, वो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे देखो घर में मेरी 2 साल की बेटी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उसका जो 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 2 साल से टिल 8, उसका सबकॉन्शियस मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से बिल्ड हो, क्योंकि रियलिटी तो दुनिया दिखाई देगी ना, बट मैं सही वैल्यू सिस्टम तो डाल ही देता हूँ ना। मैं अपने अच्छे से डालता हूँ, वो दुनिया को जो फेस करेगी बहुत अच्छे से फेस करेगी। तो हमारे घर में न्यूज़ चैनल अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ये बिग बैन है, हमारे घर में न्यूज़ चैनल नहीं चलते। अगर किसी पर्टिकुलर न्यूज़ कोई आ रही है, कुछ चल रहा है, तो मैं कॉन्शियसली जाकर मैं उसको ढूंढ के समझता हूँ उसको, बट मैं ऐसे रैंडम टीवी चैनल पे चल रहा है मैं नहीं करता हूँ उसको, आई डोंट गो ओके। एट ऑल। ओके, मुझे इस पे एक केस स्टडी के थ्रू हेल्प आउट कीजिए। मैं एक आपको हाइपोथेटिकल नहीं, काफी लोगों के हाँ साथ हुआ होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस वीडियो को देखने से पहले लोग काफी नेगेटिव थिंकिंग के लूप में थे, हाँ और ऐसे ही कोई XYZ व्यक्ति होंगे, ऐसे काफी सारे होंगे जो व्यू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर हाँ वीडियो को, जो पहले काफी नेगेटिव लूप में थे कि पैसा आसानी से नहीं मिलता, मेरे को अगर सर्वाइव करना है तो मेरे को हमेशा लोन्स बहुत लेने पड़ेंगे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पड़ेंगे, इस तरह से काफी होगा। एंड एट दिस स्टेज उनको रियलाइज होता है कि यार मेरी सैलरी 30,000 है, मेरे EMI 29,000 है, और वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, स्टक हो चुके हैं, डेट ट्रैप हम जिसको कहते हैं, कर्जों में फंस चुके हैं, और ऐसे काफी सारे लोग होंगे। आप इनको क्या एक रूट सजेस्ट करेंगे कि क्या इनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, या क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, जिससे कि ये कर्जों वाले लूप से निकल सके? आप कुछ स्टेप्स बताइए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास 9 या 10 क्रेडिट कार्ड थे, और एग्जैक्टली सेम हाल मेरा था। आई वॉज इन टू जॉब, माई लास्ट कॉर्पोरेट प्रोफाइल वॉज, आई वॉज IT हेड फॉर अ कंपनी कॉल्ड बकाडी इंडिया। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी थी, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा 90-95% वॉज आई वॉज पेइंग एज अ क्रेडिट कार्ड बिल, क्योंकि वो आदत पड़ गई थी, वो ऐसे कि जाना है और स्वाइप करना है, वो सोचना ही नहीं है। जब सिर्फ डर तभी लगता था जब बिल आता था, हे भगवान अब ये कैसे पे होगा। और उनको पे करने के लिए मैंने क्रेडिट कार्ड के फिर लोन लेने शुरू किए, क्रेडिट कार्ड पे लोन लिए, फिर पर्सनल लोन लिए, फिर हर चीज़ वैसे ही होने लगी थी। और ये एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ में जब व्हेन आई हैड टू सेल माई हाउस, मेरे को घर बेचना पड़ा था, अपने क्रेडिट कार्ड बिल वगैरह, मतलब ये सारा लोन वोन मिला के इट वॉज क्लोज टू 40-45 लाख रुपीज़। एंड यू वर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, इफ ऑफ आई। कोर्स इट वाज पैथेटिक, बहुत खराब था, सब कुछ खराब ही हो रहा था। फिर वो तो थैंक गॉड समहाउ मैंने एक घर ले लिया था,
ठीक है, और हालांकि उसका पोजीशन नहीं मिला था, बट मैंने उसको बीच में भेज दिया। तो मतलब मैंने 2-3 साल ईएमआई भरी थी मैंने उस घर की, तो वो ज़ीरो हुई, कुछ नहीं मिला, बट मेरा जस्ट सिर्फ आई वाज एबल टू पे माय ईएमआईज़ एंड सॉरी मेरे सारे लोन मैंने क्रेडिट कार्ड बंद किए। एक्चुअली ना हमें सबको ये समझना पड़ेगा कि देखो यार, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो ये लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से आप पैसा कमा सकते हो, ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप भी फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, मे बी शायद आपने भी बात की इस बारे में। नहीं, मैंने बट ये वाली बात ये वाली कभी बात नहीं करी है, बट हाँ, ठीक है, आई कैन बट अंडरस्टैंड। मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल मैं अगेंस्ट हूँ। क्रेडिट कार्ड का मतलब है आप लोन पे पैसा उठा रहे हो, आप यानी कि आप ऐसा पैसा कंज्यूम कर रहे हो जो आपका नहीं है। और फिर आपका थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम क्या है, थॉट प्रोसेस की है। आपका ऐसा थॉट प्रोसेस बन जाता है कि यार यानी कि पैसा मेरे पर नहीं भी होगा तो भी चलेगा और मैं कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लूँगा। और आप उल जलूल पर्सनल लोन लेते हो, लोगों से पैसे उठाते हो और गड़बड़ करते हो। ये मैंने किया है। वहाँ पर ना आपको थॉट प्रोसेस, मैंने सबसे पहले ऐसे ही लोगों को मैंने हेल्प किया है। कुछ अच्छा, लोग एंड आप खुद भी उस सिचुएशन में थे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब मैं जिंदा ही था बस। आप ये समझ लो कि कितना बुरा हाल सर्वाइविंग। था। बहुत बुरा हाल था। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैंने बस एक ही थॉट नहीं आया कि भैया हो गया काम, अब चलते हैं। यही थॉट नहीं आया बस, बाकी सब ठीक था। इस समय पे आप प्रैक्टिस करते थे ये सब एलओए और ये सारी इस चीजें? वक्त मैंने उसको समझना शुरू कर दिया था। समझना शुरू करा शुरू था? कर दिया था। कहीं आप रास्ता ढूंढने के चक्कर में समझना तो क्या अच्छा, पता, हो सकता है या आप जब रास्ते ढूंढते हो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है आप ना। जब सोचने लग गए कि कहीं से रास्ता मिल जाए तो एलओए केम क्या, प्रोबेबली हाँ, मस्ट हैव कम इनटू योर करेक्ट। लाइफ। तो वहां पर सबसे पहले मैंने एक चीज समझी कि मैंने ना पहले तो अपना वो बोलते हैं ना कि कट योर विंग्स। तो आप अपना ना फटाफट से वो काटना शुरू कर दो। मेरे को क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं हो रही है, बट मैंने क्या किया ना, मैंने सारे क्रेडिट कार्ड काटने शुरू कर दिए कि चाहे लोन इसमें बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इसको रीयूज कभी नहीं करूंगा। तो एक दिन बैठा मैंने उसको काटा और उनमें आग लगाई सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड में। यू वोंट बिलीव, मतलब मैंने 1 रुपये का पेमेंट नहीं किया है। और उस महीने मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 या 7 लाख की क्रेडिट कार्ड बिल पे होना था। उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो गया कि मैं अब जी सकता हूँ बाय merely cutting those बाय cards and कटिंग दोस burning, कार्ड्स। okay. एक भी कार्ड, मतलब नॉट इवन अ सिंगल कार्ड आई केप्ट। तो मैंने उस दिन ये डिसीजन लिया, जो मेरे अकाउंट में पैसा होगा वही मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। पता नहीं क्या तो होता है आपकी जिंदगी में। मैंने कब से अपना पीएफ अप्लाई किया हुआ था, कब से किया हुआ था, आ ही नहीं रहा था। पहले तो सरकार बहुत तरीके, बहुत स्लो चलते थे। उसी दिन उसी वक्त मेरे अकाउंट में करीबन 8.5 लाख रुपए करीबन हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे अकाउंट में आए, जिससे मैंने सारा पेमेंट किया। Wow. और ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ये माइंड में भी नहीं था कि ये वाला पैसा मेरे पास आने बट वाला वेट अ सेकेंड, आपने बस क्रेडिट कार्ड से निकाल लिया और आपने बस ये सोचा सो- कि मैं निकल जाऊंगा। निकल जाऊंगा, कुछ तो तरीका मिलेगा। भगवान ने कटवा दिए ना। अब क्या हो रहा था, अब ये सोचिए ना कि थॉट डेली बेसिस पर थॉट प्रोसेस क्या था। डेली बेसिस पे थॉट प्रोसेस था, पे करना पेट्रोल है, भी ये डलाना करना है, उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड है, खाना खाना है वो भी क्रेडिट कार्ड है, हर चीज पे क्रेडिट कार्ड पे था। तो मैंने कहा नहीं यार, जिएंगे नहीं, छोड़, देखा जाएगा जो होगा। और वो जब काटना शुरू किया, पहले बैंक को कॉल करके ब्लॉक कराए सारे के सारे कि चोरी हो गए, ठीक है, खो गए, इसको ब्लॉक कर दो। उन्होंने बोला रिप्लेसमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, मैं बता दूंगा जब चाहिए होगा। तो काटे, उसके बाद ये अकाउंट में पैसा है। लेकिन जब वो पैसा आया, आप ये मान सकते हो कि वो मेरा इनिशियल टाइम है जब मैंने पावर ऑफ बिलीफ महसूस किया कि बिलीफ क्या आपको दे सकता है। मतलब बिलीफ ना, मतलब मैं कुछ ऐसा निकल रहा है मुंह से कि जो नहीं बोलना चाहिए सबको, बट हाँ, समझ गए, समझ गए ना, मतलब समझ आप गए, हाँ। वो फिर मेरे को समझ में आ गया। हाँ, हाँ, ठीक है, क्या है वो हाँ, कमेंट्स में बताओ। कमेंट है तो हाँ, मतलब कि अब तो देखना बेटा, अब मैं क्या करता हूँ। और वहां अब से मैं ना, दुनिया की हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, ओके। मतलब वहां से ना मेरे को ये समझ में आ गया कि नहीं यार, ये तो मैं ही था। जो मैं अपने साथ मैंने जो किया है ना कर्म अपने साथ, मैंने वही भुगता है। लेकिन अब मैं ये नहीं करूंगा। और वहां से अपना थॉट प्रोसेस मैंने चेंज करना शुरू किया। वहां से मैं कॉन्शियस हो गया हर चीज के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ, मैंने कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। वहां से सब बदलना शुरू किया। और धीरे 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 इट टुक मी ऑलमोस्ट 6-7 महीने एंड आई वाज ओके, आई वाज ऑन जीरो। वेट अ सेकेंड, 45 लाख का कर्जा, खत्म किया वाओ, 6-7 महीने, 6-7 महीने, 7 महीने में यू आर आउट ऑफ इट। आउट ऑफ इट, एब्सोल्युटली। ऐसा और बिल्कुल भी नहीं था कि वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा था कि बहुत सारे पैसे हाथ में आए, सब कुछ एंड यू डिडंट इवन नो कैसे होगा। मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। लॉटरी खेली थी? आई विश कि लॉटरी खेलता और लग जाती। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं लॉटरी भी निकल जाती है, बोलते हैं लोग, क्लेम करते हैं, बट हाँ, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को ये सब चीज़ें, बिकॉज उस पर आपका जीरो कंट्रोल है ना।
तो वो जब मेरे को समझ में आया ना, तो फिर मेरे को लगा कि लेट नाउ इट इज द टाइम, लेट मी मैनिफेस्ट द बिगर थिंग्स इन लाइफ, एंड देन आई मैनिफेस्टेड माय जॉब विद बकाडी। ओह, उसके बाद जॉब मैनिफेस्ट करी है। तो ये सब जो कांड हो रहे थे मेरे साथ, तो ये तब हुए, जब ये मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ मैं किसी भी पॉडकास्ट पे। गाइस, इस बात पे लाइक तो बनता है बिकॉज फर्स्ट टाइम ही इज शेयरिंग दिस थिंग। बट अमित भाई, दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग कि मान लेते हैं जैसे आप जिस सिचुएशन में गए, मेरे को पता है प्रिटी श्योर कि काफी सारे लोग समझ गए होंगे कि भाई ये क्या है। मैं एक और वर्स्ट केस सिनेरियो पे लेके चलता हूँ इस चीज को, एक नेक्स्ट लेवल पे। एक बंदा है जो गलत संगत में पड़ता है, वो है दिल का अच्छा बट वो गलत संगत में पड़ता है, और वो गलत संगत में जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली कोई अननोइंगली एक्सीडेंटली क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है, क्योंकि उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई चोरी कर ले, चोरी कर ले, चोरी कर ले, और ये चोरी कर लेता है। एंड क्या होता है, पुलिस उसको पकड़ ले जाती है, एंड पुलिस बोलती है भैया कोर्ट वोर्ट में होता है 5 साल तुमको, अब जेल हो गया। अब तो ये चले गए जेल में, उस तरह का एनवायरनमेंट है, देखिए अब जेल से निकल नहीं सकता, एनवायरनमेंट उस तरह के क्रिमिनल है, अरे हम इसको मर्डर किए थे, ये किए थे, और 5 साल तक अब ये इधर पैक हो गया। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ये व्यक्ति, सिचुएशन तो नहीं बट आके अब अपना लाइफ चेंज कर सकता है? हाँ हाँ, आराम से। आराम से? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आराम से। आई नो फ्यू, बट नॉट एग्जैक्टली कि उनको जेल हो गई। हाँ, बट वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स से केस तक पहुंच गया। केस तक मतलब मैंने देखे हैं कि जिनको उठा लिया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन है, 1 महीने तक भी जेल में रहे हैं। एक बहुत महीने अच्छे जेल लोग, में रहे, फिर बहुत क्या अच्छे हुआ उसके बाद, निकलने के बाद? निकलने के बाद एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक नॉर्मल इंसान है, आप जैसा हम जैसा, वो तो हिल जाता है, मतलब उसका वो खत्म हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ वो बिल्कुल ना खत्म ही हो जाता है, वो ये सोचने लग जाता है मेरी जिंदगी बची नहीं कुछ, मैंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, समाज क्या कहेगा, मेरे पड़ोसी क्या बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल ये सब बिल्कुल। करना वो सब करना, बहुत गड़बड़। उसने जैसे ही बाहर आया, मतलब नाम नहीं बताना चाहूँगा, हाँ, मेरा बहुत don't क्लोज worry, फ्रेंड है, ठीक है। ठीक है, उनके साथ ऐसा हुआ। और जब भी ऐसा हुआ तो सबसे पहले हमने बात की कि यार, उसने आती बाहर, वो जेल गया था आपका हाँ दोस्त? हाँ हाँ, मतलब वो अलग ठीक है, गलत केस में नहीं ठीक गया, है, ठीक। मतलब बेसिकली वो जिसके यहाँ जॉब करता था, उसके यहाँ उसको वन ऑफ द डायरेक्टर बनाया हुआ था, तो उस कंपनी पे कुछ हुआ तो वो सब सो बेसिकली उसके फॉल्ट भी नहीं थे जिसके हाँ चक्कर में हाँ, वो तो गया, कंपनी ठीक पे है। हाँ, केस हुआ तो तो ये सिचुएशन भी काफी के साथ होती है कि हाँ, कोई वो गलती गलती उनकी है है नहीं ही है, नहीं, बट अब गलत। हाँ, तो गलत। नाउ प्लीज तो टेल। उसके बाद उसको वो हो गया कि यार, अब सोचो, ये गलती नहीं है, फिर भी उस इंसान को ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मुझे नौकरी मिलेगी, ना मुझे, इंडस्ट्री में सब जानते भी हैं, ये है वो है। सबसे पहले क्या, मेरे को ना पहले तो घर चेंज करना है, शिफ्ट करना है, कैसे मैं जाऊँगा, कैसे मैं रहूँगा। तो मैंने ना उसको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश की, मैंने कहा एक बात मुझे बताओ यार, तुम, आपका खुद का बिलीफ क्या कहता है, तुमने किए है सब कर्म, या तुमने ये सब कांड किए थे? कह रहे नहीं यार, मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। मैंने कहा जब तुम ऑनेस्ट हो तो तुम क्यों सोच रहे हो यार दुनिया क्या कह रही है आपके लिए? आप अपने बिलीफ सिस्टम को मत हिलने दो ना। देखो, अगर केस प्रूव हो जाता, आपकी वजह से होता, तो मैं चलो एक हद तक मानता भी हूँ। हालाँकि तब भी चीज़ों से गलती हर किसी से हो सकती है, और आप उससे हमेशा डेफ़िनिटली, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो तो आप निकल सकते हो। मैंने कहा जिसमें तुम्हारी गलती ही नहीं थी, तुम्हें किसी और चीज़ का पेन अगर लेना पड़ा, तो तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में यार? व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट इट? और लिटरली मैं और वो उस समय पे नेगेटिव लूप ऑफ थॉट्स में ही होंगे कि अरे यार मेरे साथ जिंदगी मतलब खराब बर्बाद हो गई, अब मैं मतलब ही क्या वाज़ करूं। लाइक कि मैं सुसाइड करना है मेरे को। वो तो मैं, तो वी वर वेरी क्लोज, एंड हमें कॉन्शियसली नहीं, एक्सीडेंटली मिल गए हम लोग, एक्सीडेंटली मिल गए हम लोग। वो कहीं पर जा रहा था, मैं भी मतलब समहाउ मैं उसी तरफ चला गया, तो किसी कॉमन फ्रेंड के घर पर हम मिल गए। तो जब हमारी बात हुई, तो वो तो बहुत अलग थॉट प्रोसेस में था, चेहरा बिल्कुल अलग गया, मतलब इतना चमकदार आदमी, सुंदर लड़का, वो बहुत ही ज़्यादा गलत स्टेट ऑफ माइंड में था। और वो जेल वेल में आके टॉर्चर, अब एक अच्छे बंदे तो बहुत कुछ होता है आपके साथ, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि क्या क्या हो सकता है। तो वहाँ जब जब मैंने ना उसको बोला कि यार एक काम करते हैं, चल हम ना इस पर थोड़ा सा कर लेते हैं ना यार, तो डू यू बिलीव इन मी, तुझे मुझ पर भरोसा है, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने, पर उसको ना, उसको कहीं होपफुल था नहीं वो बहुत ज़्यादा, कि यार भाई कुछ नहीं हो सकता, अब तो ज़िंदगी हो गया मेरा, ये सब बहुत मुश्किल है। फिर उसको धक्का वक्का मिला के मैं उसको घर ले गया, उसी के घर वालों के सामने बैठाया, बात की बहुत सारी। फिर मैंने कहा एक काम कर, तू ना मेरे साथ आ जा, मेरे साथ थोड़े दिन रह ले, और मुझसे ना, मतलब थोड़ा काम वाम के सिलसिले में काम करते हैं, घर से तो काम कर लेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं उसे थोड़ा बहुत काम वाम दिया। फिर उसे बहुत बात करनी शुरू की, मैं उसे हर दूसरे तीसरे दिन मिलने लगा, और बहुत सारी चीज़ों पर हमने काम किया, मेनली थॉट प्रोसेस पे काम किया, ठीक है। वो बिलीफ निकालने में मुझे, सच बताऊं तो बहुत अच्छे से 3-4 महीने का वक्त लगा, लेकिन 3-4 महीने में ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट।
हालांकि उसके बावजूद भी उसने अपना घर बदला कि चलो ठीक है यार, वैसा अब ठीक है सब, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे जज करें। मैंने कहा ठीक है चलो अब ठीक है। बट नाउ ही इज डूइंग ही वेल। इज डूइंग वेल, डूइंग वेल, सो और ये बहुत भी हो अच्छा कर सकता है रहा है घर चेंज वो शायद एनवायरनमेंट बदलने के लिए भी फिर फाइनली उसने किया, अदरवाइज नेगेटिव वो। फ्लडिंग नेगेटिव से तो थॉट, बेटर हाँ ही हाँ है कि हाँ वो हाँ। चेंज करे। लेकिन मैं नॉर्मली ना, मतलब मैं वैसे तो बोलता हूँ, लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ यार अपनी एनर्जी बदलो। पर यार अमित भाई, जैसे सेलिब्रिटीज के केस में बात करें या इवन फॉर इन्फ्लुएंसर्स केस की बात करें, हम बहुत बार हमारे एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकते। लेट्स से जैसे हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सारी चीज़ें बनाते हैं, काफ़ी नेगेटिविटी भी आती है। चलो हम लोग उस स्टेज पे हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, एंगेजमेंट मिल रहा है, पैसे तो हम कमा रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। मैं आए दिन कुछ ना कुछ खबर पढ़ता हूँ, आपने भी सुना होगा एक इन्फ्लुएंसर जो कि, क्योंकि लोग समझते नहीं है। मेरा ये, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने आपके पॉडकास्ट में भी ये चीज़ कही थी, या पता नहीं कहीं तो मैंने कही है या शायद नहीं भी कही हो, कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा अस्त्र या शस्त्र है, वो आपको बिना खून निकाले भी मार सकता है, और वो है आपके शब्द। और पीपल डोंट रियलाइज दिस थिंग। वो एक एनोनिमस आईडी बना के, खुद की आईडी बना के किसी को कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि फ्रीडम है ना, आज तो कुछ भी बोल लो। लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर सुसाइड कर लेते हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स डिप्रेशन में आके सोशल मीडिया परमानेंटली छोड़ देते हैं, कभी नहीं आते हैं। अब किसी का अगर प्रोफेशन ही ऐसा है, वो एनवायरनमेंट उस चीज़ को बदल नहीं सकता, वो क्या करे? उस केस में क्या कर सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं ना, वो समझ ही नहीं रहे हैं फिर। अब आप खुद ये समझिए कि अगर सोशल मीडिया पर आप काम कर रहे हो तो आना ही है। एग्जैक्टली, इट्स इट अ पार्ट एंड इट पार्सल। इज पार्ट एंड पार्सल। अब ये अब ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ऐसे इन्फ्लुएंसर बनोगे, आप सोचिए मेरी जर्नी की जो शुरुआत है, वो शुरुआत हुई है किताबों की समरी से। रीडर बुक्स क्लब से हम समरीज बनाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब आप सोचिए इस पर क्या गंदे कमेंट आ सकते हैं? इस पे तो कुछ नहीं आना, कुछ तो नहीं आना कितना चाहिए, बढ़िया काम है ये बढ़िया तो। काम है, फिर भी हाँ। आते हैं। अच्छा, इस पे भी इस आते पे हैं? भी, और इस पे सोचा ऐसे कमेंट आते हैं कि यार ये तो क्या ही बता रहे हो आप, ये तो हमें पता ही था, ये तो हम किताब में पढ़ ही लेते। मैंने कहा मैं वही तो बता रहा हूँ जो किताब में है। मैं तो अपना माइंड भी नहीं लगाता, मैं तो रिव्यू थोड़ी ना कर रहा हूँ कि अच्छी किताब है खराब किताब है। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ। और इस पर ये सब नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो पॉजिटिव चीजों के बारे में बता ये रहा तो हूँ, बिल्कुल, ठीक है। इसमें इससे तो कुछ नेगेटिव कुछ नहीं नहीं, होगा। तो आप सोचिए। इस पे भी नेगेटिव है। तो एक्चुअली में क्या है कि मैं, बट आई एम अवेयर ऑफ इट, A lot of people are not. नॉट अवेयर। उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि जब आप एक ऐसी जर्नी पर आते हो। अब आप सोचो ना, आप अपना ट्रिप प्लान करते हो, आप ट्रिप प्लान कर रहे हो यहाँ से चंडीगढ़ का, ठीक है, एक सुंदर जगह जाना है मेरे को, बहुत बढ़िया ट्रिप है। अब ये तो आप ये नहीं सोच सकते ना कि हम पूरे रास्ते सुहाना ही रास्ता होगा, नहीं सोच सकते आप। बम्पर होंगे, गड्ढे होंगे, बारिश हो सकती बारिश है, हो सकती है, धूप ट्रैफिक हो सकती होगा, है, ट्रैफिक, बिल्कुल। बहुत कुछ होगा भाई। लेकिन आप बोलते नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज यू मीट लॉट ऑफ पीपल। आपको अपने रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, और बहुत तरह के लोग मिलते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि किन की बातों को सुनना है और कितनी बातों को, किन की बातों को नहीं समझना। ब्यूटीफुल। ये ना मेरे को एक बार एक बहुत बड़े एक हैं, एक व्यक्ति हैं, उनने मुझसे पूछा था, चलते चलते, यार अभिषेक, वो थोड़े नए नए सोशल मीडिया पे आए, वो ही वॉज वेरी फेमस ऑन टेलीविजन एंड ऑल। उनको थोड़ा सा हेट मिला, उनने मेरे को देखा, देख मेरे को ऐसा बोला, मैंने ये तो कुछ नहीं है, हमको तो इससे 100 गुना आते हैं। तो बोले यार तुमको असर कैसे नहीं होता? मैंने बोला टू बी ऑनेस्ट पहले हुआ था, ऐसा नहीं कहूँगा, बट मेरा पॉइंट है, मेरे को अक्रॉस प्लेटफॉर्म 5 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फेम ऑलवेज कम्स एट अ कॉस्ट। मैं एक तरफ बोलूंगा कि ये मेरा 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन लोग भी फॉलो करे, और मैं ये उम्मीद ना करूँ कि उसके 5% लोग मुझसे डिफर भी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो 1000 लोग जब फॉलो करते थे या 100 लोग फॉलो करते थे, उसका 5% होता था 5, तो 5 पता नहीं चलता था। टुडे 5 मिलियन पीपल आर फॉलोइंग, आई एम प्रिटी श्योर कि उतने लोग होंगे। वी कैन नॉट प्लीज एवरीवन, बट दिस इज माई परसेप्शन कि मैं उन 95% लोगों के बारे में सोचूं जो मेरे को मिलियंस ऑफ व्यूज दे रहे हैं, मिलियंस ऑफ लाइक्स दे रहे हैं, हाँ, उनके बारे में सोचूं, या ये गिनती चिंती लोगों के बारे में बारे में सोचूं। तो हाँ, बट यू आर राइट, लोग अवेयर नहीं है, जिसके चक्कर में ये सब बुरा है। दे फॉल इनटू दैट लूप। सो अमित भाई, आपने ये एग्जांपल जो आपके दोस्त का दिया, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन पता है मेरा एक डाउट है यहाँ पे। आपने एक वर्ड का बार बार इस्तेमाल किया, अफर्मेशन, अफर्मेशन, अफर्मेशन। हाँ, हमारी जो ऑडियंस है, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है अफर्मेशन होता क्या है। तो पहला, आप ये बताइए अफर्मेशन होता क्या है। दूसरा, इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाइए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई लाइव केस स्टडी हो तो दैट वुड बी इवन गुड, कि हमारा कोई व्यक्ति है जो इस वीडियो को देख रहा है, एंड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 10 किलो बढ़ गया है उसका। मैं ही हूँ। अच्छा, आप लो, लाइव केस स्टडी हो गया। तो इसको किस तरह से टैकल किया जाए, और अगर आपने एफर्मेशन भी यूज़ किया है तो थोड़ा एग्जाम्पल इलैबोरेट करके बताइएगा कि ये एफर्मेशन था, ऐसा हो। परफेक्ट। अब देखिए मैं बताता हूँ कि पहले अफर्मेशंस क्या होते हैं। अफर्मेशन वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप अपने आप से बार बार कहते हैं। बेसिकली अफर्मेशन इज नथिंग बट सेल्फ टॉक, जो आप बार बार आप अपने आप से बोल रहे हो, और वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो। तो अब ये हमें समझना पड़ेगा कि आप उन अफर्मेशंस को पॉजिटिव कैसे रूट कर सकते हो।
तो ये सारा जो खेल है वो सारा यही है कि उस नेगेटिव लूप से निकलकर उसी को पॉजिटिव लूप में ट्रांसफॉर्म करना, जिसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन आपके साथ काम करती हैं। अफर्मेशन का मतलब ये भी है कि वो चीज़ें लिखना या वो चीज़ें महसूस करना जो आप लाइफ में चाहते हो। अब ये अलग अलग तरीके से की जा सकती हैं। अब ये वर्बली भी की जा सकती है, जैसे एक चीज़ को बोला जाता है आई एम अफर्मेशन। आई एम अफर्मेशन, आप अगर किसी भी चीज़ में आप शुरू में आई एम लगा देते हो, उस अफर्मेशन की या उस स्टेटमेंट की इंटेंसिटी 100 गुना तक बढ़ जाती है। जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन माई लाइफ, आई एम एवरीथिंग, आई एम इनफ। तो जब आप किसी भी चीज़ में आई एम ऐड कर देते हो, या आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हो, मैं से शुरुआत करके, तो जब आप किसी भी स्टेटमेंट को आप इस तरह से कॉन्शियसली चेंज करते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी रिप्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। बेसिकली सारा जो खेल है पूरा का पूरा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये हमारे पैटर्न्स को तोड़ के नए पैटर्न क्रिएट करने का खेल है। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस को आप बिल्ड कर रहे हो, सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग को बिल्ड कर रहे हो। आप एक सही पैटर्न उसमें फीड इन कर रहे हो, जो पुराने से गलत बिलीफ थे वो उसको हटा रहे हो, सब कुछ वही कर रहे हैं। अफर्मेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप आई एम अफर्मेशन करते हो तो आप एक अपने सॉलिडली अपनी लाइफ को लीड करते हो। तो आइडियली हर किसी को ऐसे 8-10 अफर्मेशंस बनाने चाहिए, जिसमें रोज़ शीशे के सामने जाकर ये अफर्मेशन बोलने चाहिए हर रोज़। ओके, कोई ऐसे 10 फॉर्म कर लो अपने लिए, अपने मुताबिक। जैसे अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं तो बोलिए आई एम हेल्दी, आई एम एबल टू वॉक फ्रीली, या आई एम लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। जो भी आप ऐसे 10-12 फॉर्म करके आप शीशे के सामने बोलिए। दूसरी तरह से अफर्मेशन होता है, आप वो लिखते हो, प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाते हो जो आप चाहते हो, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि थैंक यू गॉड, जैसे अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो आप लिखते हो थैंक यू गॉड, आई एम ड्राइविंग मर्सिडीज ई क्लास एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तो आपने क्या किया, आपने जो ऑलरेडी जो चाहिए था वो आपने प्रेजेंट टेंस में कर दिया कि अब हो चुका है, वो जस्ट हो गया, मैम आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। अब ये फ़र्क क्यों है? जैसे अब यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं ऑनलाइन भी, कि अलग अलग तरह से अफर्मेशन बताते हैं। आप इस तरह से बताते हो जो कि थोड़ी सी अलग है। एक्चुअली ना यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि आपको वो ऑलरेडी चीज़ मिल चुकी है, ये सोचना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचोगे आप वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप खुद ये सोचिए अभिषेक भाई, जैसे मैं आईसी, आप बहुत सिंपल रहते हो, ठीक है, हर चीज़ को बहुत ही मिनिमलिस्ट चीज़ों में मैंने आपको देखा है। बट फिर भी मैं एक चीज़ एग्जांपल लेने के लिए बोलता हूँ। आप ये सोचिए कि आप अपनी ड्रीम कार लेना चाहते हो, या एक कार लेना चाहते हो, जो कि आप आज भी ले सकते हो, शायद आई एम श्योर वो आपकी प्लानिंग के ऊपर होगा वो चीज़ें कैसे करना चाहते हो। बट आप ये सोचिए, आप एक जो आपके सपनों की गाड़ी है आप वो लेना चाहते हो, ठीक है। अब आप पहले तो ये सोचो कि एक दिन मेरे पास वो होगी, इसको महसूस करो आप, एक दिन मेरे पास होगी, एक दिन मेरे पास होगी, यार मज़ा आएगा, ठीक है। दूसरा महसूस करो नीचे खड़ी हुई है, वाइब्रेशन कहाँ है यार? सेकंड वाले में बहुत ज़्यादा रहेगी। और जब मैंने बोला वो नीचे खड़ी हुई है, आपने आई एम श्योर अबाउट इट, आपको ऑलमोस्ट ये भी पता होगा कि वो कहाँ खड़ी की हुई है, उसका स्पॉट भी आपके माइंड में आ गया होगा, अच्छा यहाँ खड़ी हुई है वो। तो आप उसको महसूस कर सकते हो अच्छे से। और सारा खेल क्या है? महसूस करने का, फीलिंग्स का, इमोशंस का। जो चीज़ आप महसूस नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो महसूस तो करना पड़ेगा ना। तो अफर्मेशन आपको उसमें हेल्प करती है। ओके, अब ये चीज़ आप लिख के भी कर सकते हो, ये चीज़ आप बोल के भी कर सकते हो। तो ये सब अफर्मेशंस हैं। आप खुद से क्या बोल रहे हो या खुद से क्या लिख रहे हो। यकीन नहीं होगा शुरू में, ठीक है, कोई बात नहीं, यकीन दिलाने के लिए चीज़ें करो। गाड़ी खरीदना चाहते हो, यकीन नहीं हो रहा कि यार मेरे पास पता नहीं कब आएगी, टेस्ट ड्राइव ले लो, मिल जाती है फ्री में। ऐसे थोड़ी ना पैसे देने पड़ते हैं आपको, जाके टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। घर खरीदना चाहते हो तो जाकर विजिट करके आओ, सैम्पल फ्लैट देकर आओ। आपको वो महसूस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपको फिर बिलीफ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2-4 चीज़ें कर लो। मैंने अपना पहला घर जब मैनिफेस्ट किया था, मैंने ऐसे ही किया था, बिना पैसों के घर जाके विजिट करना शुरू किए थे, घर आ गया था 6 महीने में। 6 months, it took me 6 months, Wow. zero money. वाओ। तो अल्टीमेटली तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर ये सकते जीरो मनी वाला किस्सा गाइस, आप जितने लाइक हो सके और कमेंट में पार्ट 2 लिखना, ताकि मैं इनके साथ पार्ट 2 में ये पूरा किस्सा समझूं। या गो अहेड। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप अफर्मेशन की पावर का आप जान जाते हो ना, तो फिर आप सब कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या चीज़ समझ रहा हूँ, मैं अब खुद से कैसी बातें कर रहा हूँ। और अगर मैं बहुत मेरा खराब स्टेट ऑफ माइंड में, तो मैं कॉन्शियसली इसकी प्रैक्टिस करके उसको चेंज कर रहा हूँ। इसके साथ आपने सवाल पूछा था कि अगर कोई
खराब सिचुएशंस में है, वेट लॉस अगर वेट मेरे को लॉस वाली, करना है, हाँ वेट लॉस वाली बात आपने जी। की थी। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे यूट्यूब पर भी एक वीडियो पड़ा होगा ऑलमोस्ट 1 साल पहले का, अच्छा, ठीक है, आप देखिएगा मेरा वजन है ऑलमोस्ट 102, 102। आप मेरा चेहरा देख लीजिएगा, गोल होगा उसमें बिल्कुल, ठीक है, उसके आसपास की वीडियोस है, साल भर पहले की वीडियो एक साल पहले की ठीक है। बात है। और मैंने ना, मेरे को किसी ने कमेंट किया, सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन 12-13 साल से सिखा रहे हो, सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो सर आप अपना खुद का वेट क्यों नहीं कम करते? सही क्या बात ये है, इस पे काम सही करेगा? मैंने कहा यार बात तो सही है, बात तो सही है। लॉजिकल बात है। मैंने कहा बिल्कुल। यार, मैंने, और जब मैं कह रहे आप तो ये भी बोल रहे हो कि हर चीज पे काम करता है, तो आप अपने पर करके दिखाओ ना। मैंने कहा यार ये तो, और मैंने कुछ भी जो भी चीजें मैंने आज तक सिखाई हैं, आई स्वेयर, मतलब मैं कसम से मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है जो मैंने खुद ना प्रैक्टिस किया हो पहले। 100% चीजों की मेरे पास खुद के पास टेस्टिमनी है जो मैंने आज तक कभी भी सिखाई है किसी को भी, तभी मैं सिखाता हूँ, वरना मैं सिखाता ही नहीं। 50 चीजें हैं ना, मैं खुद ही करता हूँ पहले, तो मेरे को खुद फीलिंग आती है, मजा आता है, महसूस कर पाता हूँ, तो मैं सिखाता हूँ, वरना मैं सिखाता ही नहीं हूँ। वरना मैं बोलता हूँ जो है वही करते रहो आप लोग। तो मैंने क्या किया, तो मैंने कहा चलो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगा जो वो इंसान मुझे चैलेंज कर रहा था या मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको तो बड़ा पॉजिटिव लिया, और एक्चुअली मैं खुश हुआ उस दिन। मैंने कहा यार ये बहुत सही चीज़ है, लेट मी ट्राई एंड डू इट। उसके बाद मैंने ना अफर्मेशन राइटिंग शुरू की पहला, और विजन बोर्ड बनाया दूसरा। विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, आप घर में एक बोर्ड बनाते हो जिस पर आप वो सारी चीज़ों की पिक्चर लगाते हो जो आप होना चाहते हो, ठीक है, ताकि आप उसको बार बार देखते रहो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैंने उस पर लिखा 90 kg अपना वेट, ठीक है, और डेट नहीं डालते हैं उसमें, क्योंकि आप तो महसूस करो ना आप आज ही हो, ठीक है। तो मैंने वो स्टार्ट किया अफर्मेशन राइटिंग, थैंक यू गॉड आई एम 90 kg, आई एम फीलिंग मोर एनर्जी, मोर पॉजिटिविटी, एंड मैं बहुत मतलब खुश होकर मैं जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने ऐसे करके एक अफर्मेशन फॉर्म कर दी, और मैं रोज लगाऊं, सुबह लिखता हूँ 10 बार उस स्टेटमेंट को, 10 टाइम्स 10 टाइम्स, ठीक है, और विजन बोर्ड पे लगा दिए। 2 चीजें मैं कर रहा था सिर्फ। ठीक है। उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, जब ये सब चीजें होने लगी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कुछ भी चीज मांगते हो तो रास्ते आपको मिलते हैं, आपको दिखाए जाते हैं कि आप उस मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। मेरे सामने पता नहीं कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग IF की वीडियो आने लगी, जो कि हमेशा से आ रही थी, बट कभी ध्यान नहीं कभी दिया। ध्यान ही नहीं दिया, पता भी था क्या है क्या नहीं। मैंने कहा यार ये क्या है ये, अब मैं तो बिलीवर ही हूँ, तो मैंने कहा ये तो कुछ सिग्नल है यार, ये मतलब ये कोई तो मुझे सीख दे रहा है, यानी कि मेरे को समझने की जरूरत है, यानी कि ये मेरे पास आ रही है कुछ पर्पस की वजह से आ रही है। और वहां से मैंने उसके बारे में डिटेल में जाना, पहले बहुत जाना, मैंने 3-4 दिन 5 दिन मैंने उस पर जाने में लगाए, और मैंने कहा इसको हम करते हैं। विद इन 2 months आई वॉज 92, विद इन 2 2 मंथ्स months आई वॉज 92। उसके बाद मेरा एक इवेंट था, मैजिक, एक इवेंट मैं करता हूँ, मतलब साल में एक बार, फिजिकल फिजिकल वर्कशॉप, इवेंट 2 दिन ओके का इवेंट था वाओ मेरा, ठीक है। तो उसमें मैंने आई वॉज आई वॉज 92 एंड आई वॉज शेयरिंग दिस ऑन स्टेज। इसकी वीडियो भी कहीं ना कहीं होगी लाइव वाली। वाओ तो सोचिए ये सब इंटरनेट पे ही पड़ा है, ये नहीं कि मैं अभी कहानी बना खुद कर पे ही आपने एक्सपेरिमेंट experiment। करके। और मैंने बहुत लोगों, उसके बाद से मैंने सब लोगों को बोला क्यों सो शुड आई से वो अफर्मेशन लिखना ही आपको सबसे ज्यादा हेल्प उस अफर्मेशन ने किया? अफर्मेशंस एंड देन विजन बोर्ड, विजन 2 बोर्ड जो चीजों आपने ने, बनाया। हाँ बहुत ज्यादा हेल्प की मुझे उस चीज में। वाओ और फिर मैंने वही उसी कमेंट में आके मैंने उस पर्सन को रिप्लाई किया कि दिस इज हाउ आई डिड इट। फिर मेरे को लोगों ने बोला कि आप सर इसकी वीडियो बना, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई इस पर 2 महीने के बाद, कि मैंने कैसे कैसे अपना वेट लूज किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन कौन सी टेक्निक की, मैंने सब उसमें डिटेल में बताया। गाइज, मैं अमित भाई का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके चेकआउट करो, एंड ये पहले फैक्ट चेक करो कि सही में ये वीडियो था कि नहीं, और उसके बाद आके इधर कमेंट्स में बताना कि नहीं हमने देखा, क्योंकि देखो यूट्यूब पे आप डेट्स चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप जाके बिल्कुल चेकआउट करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स जो अमित भाई खुद पे किए। और अमित भाई ने जो एक और चीज़ बहुत अच्छी कही है कि ही वॉक्स द टॉक। उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ कही कि जो चीज़ें मैं अपने ऊपर अपना चुका हूँ वही बताया, लेकिन अमित भाई हम ऑलमोस्ट श्योर, क्योंकि हमारे शेयर मार्केट के भी काफ़ी मित्र लोग देखते हैं और ये हाइपर प्रैक्टिकल होते हैं, इनको चीज़ें जल्दी हजम नहीं होती है। तो एक सवाल इनके दिमाग में होगा, अमित ने कर लिया ठीक है, अभिषेक ने कर लिया होगा ठीक है, कुछ लोगों ने कर लिया, क्या कुछ फेमस लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल किया? तो प्लीज डू लेट। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आई नो पीपल जो शेयर मार्केट में हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब उन्होंने, मतलब आप ये समझिए कि फ्रॉम 10,000 के प्रॉफिट से वो 10 लाख के प्रॉफिट तक भी पहुंचे
विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन? विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक पर्सन है, मतलब उन पर्सनली मैं गाइड करता हूँ उनको, अब तो नहीं जरूरत पड़ती है, बहुत काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ उनको। उन्होंने पूरे घर में ना डेली प्रॉफिट लगाया हुआ है, पूरे घर में फोटोज लगी हुई हैं, अब जिसमें वो मेन काम करते हैं अपना, कि हर जगह, मतलब विजन बोर्ड नहीं बनाया उन्होंने, घर के मतलब किस कोने में उन्होंने कोई अफर्मेशन नहीं टांगी हुई है। मतलब एक जगह लिखा हुआ है कि मेरा जो पर डे का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 50,000 का होना चाहिए। एक जगह उन्होंने अफर्मेशन डाली हुई है कि आई एम हेल्दी एंड वेल्दी। एक जगह उन्होंने डाला हुआ है कि मनी, मतलब प्रिंट्स निकाल के चिपका दिए इस तरह हैंडमेड, से? हैंडमेड प्रिंट मैं सजेस्ट नहीं करता। वाओ, ओके। मैं बोलता हूँ कि चार्ट पेपर खरीदो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक्चुअली ना प्रिंट तो सिस्टम ने बनाया ना, प्रिंट आउट ले लिया आपने, कमांड दी, दे दी। जब आप हाथ से लिखते हो तो फिर सारा इमोशंस, सब इमोशंस है ना, तो वो पूरे घर में उन्होंने चिपकाया हुआ है, पूरे घर में। तो वो कहीं पर भी उनका जोन चेंज नहीं होता। और आज मतलब मैंने फ्रॉम वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू अ वेरी गुड लाइफ, मैंने, और कई बार होता भी है जो बाहर से लोग आते हैं, थोड़ा सा उनको अजीब भी लगता है, तो कह रहे हैं मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, अजीब लगता है तो। मतलब मेरे को लगता है कि लोग लोग बोलते होंगे आपको, कह रहा है भैया लगने दो, कोई बात नहीं, मेरे को करना है ना अपना। लोगों तो, मैं लोगों को बहुत बार बोलता हूँ विजन बोर्ड बना लो। विजन बोर्ड बहुत अच्छी एक्सरसाइज है भाई, बहुत कैसे अच्छी। कैसे बनाए? कई ले मैंने वो बोल रहा विजन बोर्ड बना, सिंपल है, क्या येलो करें? चार्ट पेपर खरीदो, खरीद लिया। ठीक है, येलो चार्ट पेपर, आपके सपने क्या है 10 ढूंढो, घर लेना, गाड़ी लेना, फॉरेन ट्रिप लेना, इससे रिलेटेड यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल पे जाओ, बेस्ट फोटोग्राफ ढूंढो। ठीक है। आपको यूएस जाना है, कहीं किसी मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड की फोटो लिए। फोटो ली, उस पे लगा दो कलर्ड फोटो लेकर, और कलर रोज 2 मिनट उसके सामने खड़ा होना है और उस पूरी पिक्चर को देखना है, रोज 2 मिनट, जिसमें सारे 10 फोटोज 10 लगे। फोटोज लगेंगे। ये वहां लगना चाहिए जहां दिन का आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। लेट्स से स्टडी टेबल। स्टडी टेबल सामने लगा दो, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी डन, रोज 2 मिनट और आपके आगे चल के सपने पूरे होंगे होंगे। ही। विजन बोर्ड तो मतलब आप, मतलब मेरी वीडियो, मैं हर साल लाइव करता हूँ इस पे, ईयर के एंड पे, कि अगले साल आपको बनाना है, तो आप, मैं हर साल यूट्यूब पे लाइव करता हूँ, उसके कमेंट आप देख लो जाके। और वो छोड़ो, आप विजन बोर्ड डालो, आप विजन बोर्ड डाल दो और सेलिब्रिटी डाल दो, कितने लोगों ने विजन बोर्ड से अपनी कुछ जिंदगी बदली है। सेलिब्रिटीज के नाम अगर आप बताना चाहें देखिए जो विजन लॉ ऑफ बोर्ड, लॉ अट्रैक्शन ऑफ यूज करें, अट्रैक्शन पे तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ दो चार नाम। जैसे एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें रणवीर सिंह ने डाला था कि जब मैं पहली बार मैं यशराज की फिल्म में ट्रैक कर रहा था, तो किसी ने तो शाहरुख खान का फेस काट के, मेरी बहन ने शाहरुख खान का फेस काट के मेरी फोटो लगा दी थी। उसी बैनर के नीचे मुझे अपना ब्रेक मिला और अच्छी मूवीज की पहली मूवीज। फिर उसके बाद आप देखिए आलिया भट्ट ने लिखा, आलिया भट्ट मिरर टेक्निक करती है बहुत ज़्यादा। मिरर टेक्निक मतलब उस शीशे के सामने जाती है और विजुलाइज करती है कि मैंने ये अवार्ड जीता। उसने रिसेंटली और इस तरह से इसकी कौन सा अवार्ड मैं जीत रही हूँ, मैं कैसे उसको रिसीव करने के लिए जा रही, पूरा विजुलाइज करती है वो सारी सारी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जिम कैरी है, ठीक है, जिम कैरी ने बहुत मैनिफेस्टेशन की। वो बार बार बोलते हैं कि यार मैंने अपना अपना $5 मिलियन का मैंने चेक मैंने मैनिफेस्ट किया, और वो भी तब जब मैं एक्टिंग में बहुत कुछ कर भी नहीं रहा था तब भी, ठीक है। ओपरा है, ओपरा तो क्लियरली बोलते हैं कि मैं जो बनी हूँ वो विजुअलाइजेशन की वजह से बनी हूँ, मैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ विजुअलाइजेशन, ठीक है। इंडिया में विराट कोहली हैं, वो सीधा बात करते हैं कि यार मैं जब भी कोई मैच खेलने जाता हूँ उससे पहले ही उसकी प्रिपरेशन, तो नेट पे तो मैं बाद में करता हूँ, सबसे पहले मैं बेडरूम में प्रिपरेशन करता हूँ, मैं सोचना शुरू करता हूँ कि मैं उनके प्लेयर्स को कैसे शॉट मार रहा हूँ। ऐसे एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो पावर ऑफ थॉट प्रोसेस है ये बहुत स्ट्रांग है। आप जैसे जैसे अपनी थॉट प्रोसेस को खेलना शुरू करते हो, आपको ये गेम खेलना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये भी एक, आप जो उसको सिखा रहे हो ना वो सीख जाएगा। बस आपको 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 अपने अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को, ये सब बदलना पड़ेगा। और आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे ना लाइफ में, लोग बोल देंगे कि आपको भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है जिंदगी में, इतना ग्रो कैसे ही कर सकता है ये। शॉक हो जाएंगे, शौक हो लकी है जाए। ये बंदा। हाँ हाँ, लकी है ये बंदा। मुझे भी काफी लोग बोलते हैं, बोले लकी है बंदा, लकी है बंदा। मैं बोलता साल भर पहले कहा थे जब सारा अनलक चल रहा था, तब कोई नहीं बोल रहा था, अब सारा लकी है, लकी है। बट अमित भाई, ये कॉन्वर्सेशन बहुत खूबसूरत जा रहा है। आई वॉन्ट दिस टू एक्सटेंड लाइक एनीथिंग, एंड आई एम प्रिटी श्योर इसका पार्ट 2 भी काफ़ी सारे लोग डिमांड करेंगे, लेकिन इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट जो बहुत अच्छा चला है। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी सारी बात करी, एंड आई एम प्रिटी श्योर आज के समय पे ना जो भी व्यक्ति इंटरनेट पे आज नहीं तो कल इस टर्म के अक्रॉस आया हुआ है, हाँ, बट स्टिल मैं कभी कुछ फोरम में ऐसे रैंडमली मेरे को समय मिलता है, वेल आई एम एट द एयरपोर्ट या ट्रैवल के टाइम पे, तो मैं ऐसे फोरम पे देखता हूँ कमेंट क्या है, क्या लोग क्या बात करते हैं, एंड देयर आर सम पीपल हु क्रिटिसाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेइंग ये काम नहीं करता, ये स्यूडो साइंस है, ये वूडू टाइप कुछ कुछ है, इस तरह से बनाया है। मेरा सिंपल सा सवाल है,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता, या फिर व्हाट आर द मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हैं जिसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा है, क्या मेजर वो चीज़ है? ओके, तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है। वापस से एक मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए काम नहीं करता, सबसे पहले जो ये बिलीव करता है कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने के बारे में। अगर आप सिर्फ सोचोगे तो नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रोसेस से आपको मिलता है, चीज़ें आपको एक प्रोसेस के थ्रू मिलती हैं, आप मैनिफेस्ट एक प्रोसेस के थ्रू कर पाते हो। जब तक वो प्रोसेस, जब तक उसकी कड़ियाँ सारी मिलेंगी नहीं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। अब इसकी कड़ियाँ आपको जुड़नी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला है इमोशंस का होना। ये इमोशंस मिस मत करना आप कभी भी। इमोशंस मिस करने का मतलब है कि आप ना उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हो आपको क्या चाहिए। जो भी आप चाहते हो आप उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप उसको महसूस नहीं करोगे ना, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने की कोशिश कर पा रहे हैं, वो महसूस नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर नहीं आ रहे हैं कि यार जब ये हो जाएगा तो कैसा लगेगा मुझे। उनके अंदर उस चीज को लेकर सेल्फ डाउट बहुत है। ऑब्वियसली उसके कारण है, पुराने बिलीव्स हैं, लेकिन आप उनको बिना तोड़े पहुंच गए हो। आपको उनको तोड़ना तो पड़ेगा, उन बिलीव्स को छोड़ना पड़ेगा ना। और किसी एक इंसान पर या किसी की बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सब आपने काम ही नहीं किया है। दूसरी चीज क्या है, लोगों को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत नॉलेज भी नहीं है भाई। उन्होंने किसी का तो वीडियो देखा या मेरा एक वीडियो देख लिया और वो सोच रहे हैं कि यार ये तो कैसे ही पॉसिबल है। अरे भाई एक काम करो, जाओ सारी वीडियो देखो, नजर तो मारो, एक बार पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश तो करो। लोग जब तक आप उसकी नॉलेज, जब क्या होता है, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज से ही मिलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कॉन्फिडेंस कम्स विद नॉलेज, और नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भैया जितना जान सकते हो उतना जानो, किताबें पढ़ लो, बेसिक चीजें समझ लो। मेरे वाले चैनल पर मैंने दो ढाई घंटे के मैंने फ्री कोर्सेज किया। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक कोर्स किया है मैंने ना? एक देखा हुआ है आपने उनमें एक से, देखा हुआ, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। शेयर किया था आपने, और एक एडवांस भी किया हुआ है। पहले जाकर ले लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले लो। कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी ना बात की है उसमें, लेकिन आपको हर एक चीज अगर उसमें से लॉजिक ना लगे ना, बता देना आप मुझे। हर चीज, एक छोटी से छोटी चीज आपको लॉजिक लगेगी, और वहां से ना आपका एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड होगा, आपको नॉलेज मिलेगी। फिर अगर आपको और भी जरूरत है तो आप सक्सेसफुल लोगों को सुनो ना, जो ना मुझे पैसे देते, जो ना आपको पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की हुई है कि यार मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट किया। आपका बिलीफ बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा, आपको ये साइंस समझ में आएगी। अब जब आपको ये साइंस समझ में आएगी, फिर आप इस पर काम करना शुरू करो। तो पहली चीज़, इमोशन मिस मत करो। दूसरी चीज़, नॉलेज ले लो। और तीसरी चीज़, जैसे मैंने बोला उसी में शेयर किया मैंने, कि कुछ ना कुछ किताबें भी पढ़ लो यार। किताबें, अगर 3 क्विक रिकमेंडेशंस आप देना चाहते हैं समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कौन सी 3 किताबें हैं जो पढ़नी ही चाहिए किसी भी बिगिनर को? देखो, बेसिक्स से शुरू करो। सबसे पहले पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबसे पहले। दूसरी आप जरूर पढ़ो द सीक्रेट, जिसमें आपको प्रोसेस बताया जाता है आस्क बिलीव रिसीव। ये बहुत जरूरी है जानना। जस्ट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि एक्शन वाला पार्ट भी इसमें दिया हुआ है, थोड़ा कम है, लेकिन उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, लोग उसको मिस करते हैं अक्सर। ठीक है। तीसरा, एक शक्ति गवेन की एक किताब है जिसका नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव जिसमें विजुअलाइजेशन। सिर्फ विजुअलाइजेशन के बारे में है। अगर कोई भी इंसान ये 3 किताबें पढ़ता है तो उसको बहुत हद तक ये समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम तो करता है भाई। अब ये फर्क पड़ता है, अब ये जानने की जरूरत है, क्या ये आपके साथ काम करेगा? अगर आप काम करने को तैयार हो तो ये 3 किताबें उसको जरूर पढ़नी चाहिए। ओके ओके, ये 3 किताबें जरूर उसको पढ़नी चाहिए। अमेजिंग अमित भाई, दिस हैज बीन अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया, तो इतना जल्दी एंड नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल जो मेरे व्यूअर्स के लिए है। मेरे व्यूअर्स में काफ़ी सारे ऐसे 15 से 23 साल के नौजवान पुरुष महिलाएं हैं जो प्रेम में पड़ना चाहते हैं, बट उनको सही साथी नहीं मिल रहा है या मिल रही है। ऐसे ही कैमरामैन ने पीछे से इशारा किया है अपने आप के लिए भी, मैं बता दूं लोगों को। तो मैं जानना चाहूँगा आपके मुख से, एक आइडियल पार्टनर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, पूरे टाइम कैमरामैन ने नहीं सुना लेकिन इस सवाल को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, किस प्रकार से अट्रैक्ट किया जाए, प्लीज़ बताइए। देखिए, लोगों को लगता होगा कि एक ऐसा सवाल है जो कि शायद पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि आई नो पर्सनली हंड्रेड्स ऑफ पीपल पर्सनली जिन्होंने अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है इसके थ्रू। लेकिन मैं इसमें ना सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा, कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूर करना चाहिए वो है बिल्ड सेल्फ लव। एक्चुअली क्या है कि हमेशा हम क्या सोचते हैं, हम ना जब भी
हम किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको ना आइडलाइज कर लेते हैं, हम उसको ना भगवान बना लेते हैं, हम उसको बहुत ऊपर सोचने लगते हैं यार कितना सही है, लेकिन बार बार एक अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगता है कि यार ये मुझे ही क्यों पसंद करेगा। अब आप बेस्ट पर्सन सोच रहे हो लेकिन आप अपने लायक नहीं सोच रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप तो म्यूचुअल है, बराबर के लेवल का है। तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक पर्सन है जिनका नाम है शांभवी राज, उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली थी, जब आप अपने पार्टनर को भगवान समझने लगते हो ना, या जिसको चाहते हो, तो सिर्फ आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। और वहां से बहुत सारी चीजें समझ में आई कि यार जब तक आप ये खुद सोचिए, आप चाहते हो कि आपसे कोई इंसान प्यार करे बेइंतहा, ओके अच्छी बात है, क्या आप खुद से प्यार करते हो? आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? मैं ज़्यादा छोटा हूँ, मैं ज़्यादा मोटा हूँ, मैं ज़्यादा पतला हूँ, मैं ज़्यादा काला हूँ, मेरी चेहरा खराब है, ये है वो है। अब 10 तो कमियां आपके अंदर है, आप अपने बारे में यही सोचे जा रहे हो, ये किसके अंदर नहीं है? तो आपका सेल्फ लव कहाँ है? आप खुद से तो प्यार ही नहीं कर रहे हो। लेकिन अमित भाई, अगर मान लो लड़का दिखता है राजपाल यादव जैसा और लड़की है कटरीना कैफ जैसी, ठीक है, तो वो कैसे सोचेगा कि उसको कटरीना आप कैफ मुझे एक जैसी बात लड़की बताओ, मिले? ऐसे आपने कपल्स को नहीं देखा है? हाँ, ये बात भी इम्परफेक्ट, है। जो ध्यान रखना, जो परफेक्ट कपल्स होते हैं वो एंड यू इम्परफेक्ट रेस्पेक्ट दिखते हैं। दोनों को, हाँ। एब्सोल्युटली। तो क्या मैं इसको ऐसा समझू कि जो राजपाल यादव जैसा दिखता है वो सोचे कि मेरे जैसे ह्यूमर तो किसी के पास है ही नहीं, विच इज गोइंग टू इम्प्रेस अ लॉट ऑफ Correct. पीपल। मैं जहां से जाता हूँ वहां पे 100 लोग मुझे देखने आते हैं। सो इज दैट गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन? बोले वो बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली ये भी समझना पड़ेगा ना कि यार, यार अब मैं कि कटरीना नहीं मिलेगी। नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा यार, आप खुद सोचो ना, जो मैं अभी बोल भी रहा था, जो जो बहुत परफेक्ट कपल है ना, वो बहुत इम्परफेक्ट दिखते हैं, आप देख लेना। जो बहुत परफेक्ट, हाँ, को- बहुत बहुत सही चीज बोली। आप किसी लड़के को देख लो, क्या हैंडसम, आप देखना जो पार्टनर होगा, हाँ, या वो लड़की को देख लो हमारे कि फ्रेंड लड़की सर्कल क्या में भी खूबसूरत बोलते लड़की हैं। है यार, लड़का देख हाँ, लो कि इसको कहाँ से मिल किसको गई। कहाँ से मिल गई। ये बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें लड़का लड़की बिल्कुल। वो बंदर अंगूर भी कुछ बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये सब चीजें होते हैं, तो आप ना, आप खुद से प्यार करना शुरू करो, सबसे सेल्फ ज्यादा लव करना सेल्फ चाहिए। लव। कैन यू एक्सप्लेन इन शॉर्ट सेल्फ लव मतलब एग्जैक्टली क्या करना होगा? जो भी व्यू कर रहा है, लेट्स से वो बेचारा फ्रस्ट्रेट है कि यार मेरे को नहीं मिल रही, मेरे सारे फ्रेंड्स को मिल गई है, तो वो क्या क्या करे? बिकॉज मैं आसपास देखता हूँ और मेरे को खुद हंसी आती है, बोले अरे कैसे हो रहे हैं, अपना ही सेल्फ एस्टीम नीचे करके बैठे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस से चलो यार। तो वो क्या करे? लेट्स से एक बंदा है जिसको जॉब लगी है, हम हाइपोथेटिकल एग्जाम, जॉब लगी है, ही इज डूइंग वेल, एक अच्छी आईटी फर्म में इज डूइंग वेल, उसकी खुद की एक गाड़ी भी है और एक लेट्स से रेंटेड हाउस है, बट इवेंचुअली ही विल बाय हिज ओन हाउस, सब कुछ है उसके पास, बट स्टिल वो एक फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। लेट्स से वो 24 ईयर्स ओल्ड है और उसको लग रहा है यार मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, शादी हो रही है। नाउ इस बंदे को क्या करना चाहिए जिससे कि इफ नॉट इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 2 years ये बंदे को एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल सके? मैं तो सबसे पहले सच बताऊं, मैं जितने भी लोग मेरे पास इस सवाल से आते हैं, मैं सबसे पहले बोलता हूँ, डू यू वर्कआउट? आप क्या वर्कआउट करते हो? क्योंकि ना मैंने ये बहुत ज्यादा नोट किया है, आपने भी नोट किया होगा कि जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, दे डू वर्कआउट, दे डू वर्कआउट। क्यों? वो नॉट नेसेसरली जिम, किसी ना किसी तरीके की चाहे वो करते हैं, स्विमिंग चाहे हो, वॉक हो, जॉगिंग जॉगिंग हो, योगा हो, वो जरूर करते करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन आवर माइंड, आवर सबकॉन्शियस एंड अ गट। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो गट है वो दूसरा माइंड है, वी गॉट टू ब्रेन्स, एक यहाँ पर एक गट में। आपको इसको पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप, ये पता नहीं क्यों होता है, आप देख लीजिएगा, यू डू अ जिम फॉर अ वीक, आप ना शीशे में ना कपड़े उतार के अपने आप को देखने लगते हैं, अरे बॉडी तो बन रही है यार, आपका कैसे, पता नहीं क्या ही मैजिक है इसमें, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका खुद से प्यार बढ़ने लगता है। आप कितना भी डाइट कंट्रोल ना करो, ठीक है, आप कितना भी वर्कआउट ना करो, आप बार बार ये नोट करोगे, जब भी आप वर्कआउट करते हो, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हो, आप गलत हैबिट्स में नहीं पड़ते हो, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप किसी भी चीज से कुछ भी खराब नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उसके तरीके से आप अपने सेकंड माइंड को बिल्ड कर रहे होते हो, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हो, जब आप अपनी बॉडी की टेक केयर करते हो ना, तो ये सेल्फ लव का सबसे पहला रूल है, टेकिंग केयर ऑफ योर ओन बॉडी। बिकॉज हम बोलते हैं हमारी सबकी बॉडी मंदिर है अपने आप में, ठीक है, आप अपने आप को प्यार करने की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती। और उस वक्त आपको ना ये एहसास धीरे धीरे देखना, ये महसूस होने लगेगा कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा यार। वापस बिलीफ का खेल है। वाओ। और ये मतलब ये आई डोंट नो कितने लोग इसको समझ के नहीं, एंड दिस कनेक्ट कर पा मेक्स रहे होंगे। सेंस बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरे को अंग्रेजी बिल्कुल बोलनी नहीं आती थी, एंड जो पसंद थी उसको अंग्रेजी बहुत आती थी क्योंकि हाई फाई स्टैंडर्ड की थी। एंड उस समय पे उस लेवल पे मैं सोच भी नहीं सकता था कि देयर वुड बी अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर आई कैन डेट दैट पर्सन एंड गेट इनटू अ रिलेशनशिप।
फास्ट फॉरवर्ड मैंने पहले अपनी इंग्लिश जैसी सुधारनी शुरू करी, आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, बिकॉज हमारे इधर कल्चर ही नहीं था इस चीज़ का। जैसे ही वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, इधर फिटनेस का बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड ऑल दोस थिंग्स, सडनली मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। एंड शायद मैंने सोचा कि नहीं, पहले अपने आप को सुधारता हूँ, अब्राहम लिंकन के बारे में सुना, सबके बारे में सुना, अपने आप को सुधारने लग गया। एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ लाइक 8-9 months with least efforts, things worked out between us. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ पर्सन जिनको मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, ठीक है, ही इज इन मुंबई बेस्ड है वो, ठीक है। तो उनको ना बहुत ज्यादा कॉन्शियसली अपने आप को बार बार वो महसूस करते थे कि वो बार बार ना, मतलब एक एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे अबाउट अबाउट हिज हेयर्स। बालों को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे कि यार मेरे बाल थोड़े से गिर रहे हैं एंड ऑल दैट। मैं आपको बताता हूँ कि ही हैज डन नथिंग टू रीग्रो हिज हेयर्स। ये मेरी कहानी नहीं है। हाँ, यस, या एंड पिछले 3 महीने में आप उनकी अगर ग्रोथ देख लेंगे ना, इट इज जस्ट he followed the basic rules of manifestation। वाओ, मतलब जो यहाँ पे इसका बिल्कुल क्लीन था, he started growing only through only manifestation. through manifestation। Wow. But of course he works out, Obviously he उन्होंने must workout have वगैरह done करते हैं, healthy हाँ, हाँ, habits adopt correct किए correct होंगे। correct। लेकिन वो तब हुआ जब वो rigorously But बाकी this चीजों is में। such an amazing note to end up this conversation. In fact मैं देख सकता हूँ हमारा कैमरामैन अभी से पुशअप लगाने लग गया है। तो मतलब रियली अमित भाई, दिस इज वंडरफुल कि सारा गेम बिलीफ का है, हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग का है, आपके एनवायरनमेंट को चेंज करने का है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स, आप खुद एक लिविंग एग्जाम्पल और कहीं ना कहीं हम भी एग्जाम्पल है। सो दिस हैज़ बिन अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन अमित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप यहाँ पर आए। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, पार्ट 2 जितना हो सके आप लिखिए, और आपके भी जो एलो वाले एक्सपीरियंस हो, अगर कुछ आपने फेस किया तो बिल्कुल लिखिए, सो दैट आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट इट विद अमित भाई। थैंक यू सो मच अमित भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एक बार एक चम्मच मैगी खिला दो इसी बात पे। आप खा रहे हो? नहीं आपके। अरे खा लो यार, एक चम्मच से कुछ नहीं होगा। नहीं, तभी तो नहीं खा रहा। अब एक तो यार अब ये BTS में डाल दूँ, ये डाल देना लास्ट में, एडिटर के BTS में डाल देना। गाइस ये पॉडकास्ट चल रहा है हमारा। मैंने अमित भाई ने एक ट्रिक सिखाई थी, तो मैंने बिलीव बनाया कि मेरे को भी मैगी मिलेगी। मैंने ट्रक कर दिया मैगी।